हेलो गाइस। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? बिग गेम आ जाओ। सब के सब आ जाओ। जो लोग आ गए हैं ऑलरेडी, हाय बाय बोलो। बर्गर बॉय बोल रहे हैं अल नसर। भाई अल नसर का मैच तो मैं नहीं देख पाऊंगा। ठीक है, आई थिंक ये गेम हम कम्युनिटी शील्ड फाइनल का देखेंगे। कम्युनिटी शील्ड फाइनल का वॉच लॉन्ग करेंगे। एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम वॉच लॉन्ग्स आर कमिंग बैक ऑन दिस चैनल मैन, सो दैट्स ग्रेट। हेलो हेलो विक्रम। मैं तो बढ़िया, मैं बढ़िया। बर्गर बॉय, अभिषेक, अथर्व, सब अल नसर के मैच का इंतजार करते हुए। बट we're not going to talk about that game. We're going to first of all talk about the City Arsenal game. 6 मिनट में शुरू होने वाला है। क्विक लुक एट द लाइनअप्स। ठीक है, रुको रुको रुको, शेयर स्क्रीन करते हैं। राइट। सो हेलो गुरजीत, तब तक मैं सबका ले लेता हूँ यार, रुको। टन 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 टन, रुको रुको गए, सबका कमेंट ले रहा हूँ। हेलो गुरुजी, हेलो हेलो ध्रुव, हेलो गुरुजी, थॉट्स ऑन बारसा कॉलिंग बैक डेम्बेले। भाई नहीं नहीं नहीं, दैट इज I don't know how they are going to work with that particular tangent now. So, in terms of kya, dressing room, yeah, in terms of how they're going to mend the situation, it's very off. So, I will not suggest that happens. Samrid, Paras, प्रशांत, काव्या है, ब्रे वाइट, सिटी का फॉर्मेशन बताओ यार। सिटी का फॉर्मेशन अगर मैं बताऊंगा तो I think City are going to play, and this is something that they have done in pre-season as well. अगर आर्सेनल जैसा लास्ट सीजन भी जब उनका मैच हुआ था दोनों के बीच में इन द फर्स्ट गेम ऑफ द सीजन फॉर देम, तो आर्सेनल वाज आल्सो सिटिंग बैक अगेंस्ट सिटी। इफ दे चूज टू अगेन सिट बैक अगेंस्ट सिटी, सिटी का एक फॉर्मेशन है जो वो खेलेंगे, which would be along the lines of Kovacic or Rodri operating as though सामने नंबर हाई नंबर 8 बोल सकता हूँ, सॉरी, Kovacic और Stones हाई नंबर 8, Rodri and Rodri and Walker would be behind them, एंड आपके जो फॉरवर्ड्स हैं और विंगर्स हैं मैन सिटी के, वो पिन करके रखेंगे पूरे की पूरी आर्सेनल बैकलाइन को, इफ आर्सेनल डिसाइड टू सिट बैक, एंड दैट इज व्हाट आई एम इमेजिनिंग वुड बी। तो वो चीज है। पर आई डोंट थिंक सो आर्सेनल सिट बैक करेगी ज्यादा, क्योंकि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आर्सेनल इस बार जो भी उनका इन टर्म्स ऑफ जो भी उनके प्री सीजन हुए थे, प्री सीजन में दे हैव जस्ट गॉन फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ बिट। एवरी गेम उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा है। और अब जब तक कि लास्ट गेम जो उन्होंने मोनाको के अगेंस्ट खेला, भी मोनाको के अगेंस्ट भी लास्ट गेम, सॉरी, मोनाको के अगेंस्ट गेम में भी उन्होंने ये सीखा कि डेक्लन राइस, जूलियन टिम्बर और थॉमस पार्टे के बीच में पासिंग ट्रायंगल्स कैसे फॉर्म करना है, पासिंग ट्रायंगल्स को कैसे मेंटेन करना है। अगर जूरियन टिम्बर इन्वर्ट कर रहे हैं, डेक्लन राइस वाइड जा रहे थे, पर डेक्लन राइस के लिए सबसे कंफर्टेबल चीजें ये होती है कि डेक्लन राइस हाफ स्पेस में डिफेंड करने को उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ही इज नॉट एग्जैक्टली लाइक अ ग्रैनिट जाका जो इन पोजेशन ये चीजें करते थे, जहां पे वो हाफ अटैकिंग हाफ स्पेसेस में ऑपरेट करते थे। अटैकिंग हाफ स्पेस मतलब आपके फुल बैक और सेंटर बैक के बीच में ऑपरेट करते थे। एंड उनके उनके साथ साथ उनके साथ साथ जिनचेंको होते थे जो इन्वर्ट करते थे। तो ऐसे करके ट्रायंगल्स बन जाते थे, उनके बीच में भी ट्रायंगल्स बन जाते थे, एंड पार्टी तो ऑब्वियसली होते ही थे, तो ट्रायंगल्स ऐसे बन जाते थे। बट आई जस्ट फील दैट व्हेन यू मेकिंग दोस ट्रायंगल्स इन द अटैकिंग हाफ, तब आपके पास एक आउटलेट होना चाहिए। बहुत बहुत बार ऐसे मैंने सिचुएशंस में पाया है, अ, तीनों को ऐसे सिचुएशंस में पाया है कि तीनों एक सर्टेन जंक्चर में, एक सर्टेन फेस ऑफ पोजेशन में
तीनों एक ट्रायंगल लेके बैठे हैं या फॉर्म करके बैठे हैं, बट उसके बाद उधर से एक पासिंग आउटलेट नहीं दिख रहा है। पासिंग आउटलेट इज ईदर द सेंटर फॉरवर्ड और यू स्विच द प्ले आउट। तो वो चीजें शायद, लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स आउट फॉर आर्सेनल। गुरुजी, आप क्या कल भी कमेंट्री कर रहे थे क्या? नहीं यार, कहीं पे कमेंट्री नहीं कर रहे थे। गुरुजी, योर प्रेडिक्शन, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी, I think this may be a 2-1 to City. कैसे हो गुरुजी? सब बढ़िया हुआ? You backing tonight? I think I'm backing City tonight, but it's going to be a cracking game. एकदम कड़क सौरभ, लापुलगा, सौम्यदीप, संधू। गुरुजी अब कहाँ से हो? मैं मुंबई से हूँ। आजिब, is Haaland going to? I think Haaland is scoring today. Guruji, prediction. I'm ready for the Bernardo Barca audition. I think that is definitely that could be a huge possibility. We're looking at the lineups right now. जो सामने दिख रहा है, Ramsdale is keeping Ben White, Saliba, Gabriel Timber in the backline, Rice and Partey in the double pivot. सामने Odegaard, central attacking midfielder, that is number 10, और wings में Saka, Martinelli और सामने हैवर्ट्स के बारे में भी बहुत कुछ बातें करेंगे, बट एज द मैच गोज ऑन फिर उनके बारे में ये बातें करेंगे, बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है हैवर्ट्स। उनका प्री सीजन देख के भी कुछ कुछ चीजें समझ में आई हैं, बट उसके बारे में मैच के दौरान बातें करेंगे। अ, जब हम सिटी के बारे में देख रहे हैं तो ऑर्टेगा खिला रहे हैं, वॉकर, स्टोन्स, डायस, अकांजी। अकांजी लेफ्ट पे थोड़ा मुझे अजीब लग रहा है, पर फिर भी देखते हैं। रॉड्री, कोवाचिच, सिल्वा, अल्वारेज, ग्रीलिश और हालैंड, ये है इनकी लाइनअप। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लाइनअप, बट एज आई सेड अकांजी को आप वो वाला जो पोजीशन है, जब आप इन पोजीशन आ जाते हो तो लेफ्ट सेंटर बैक, राइट सेंटर बैक, जब इन पोजीशन आ जाते हो तो आप अकांजी को उधर आप एज अ लेफ्ट सेंटर बैक खिलाओगे, डायस बीच में रहेगा, राइट सेंटर बैक वॉकर खिलाओगे, फिर स्टोन्स जाएगा, स्टोन्स और रॉड्री डबल पिवट फॉर्म करेंगे, फिर उनके सामने जो डबल मिडफील्डर वाला रोल होगा, तो जो बॉक्स क्रिएट होगा वो क्रिएट करेंगे, कोवाचिच क्रिएट करेंगे उसके साथ। तो रॉड Akanji go left center back is, I don't know, it's a bit off for me, but let's see where that happens. Back three हो सकता है Akanji, Walker, Dias, Stones, pivot. हाँ, मैंने वही बोल रहा था, back three होगा Akanji, Dias in the center and Walker right पे, Stones pivot with Rodri, and उसके सामने, because we are talking about a system where you have two midfielders in the as a pivot and two midfielders as attacking midfielders उसके सामने, so they form a square. So that square would be formed by Kovacic and the other midfielder in front, that is Odegaard. Yeah. प्रणाम guys, match is about to begin. बहुत बढ़िया एटमॉस्फेयर लग रहा है, बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा है बॉक्स नहीं, डायमंड है सिटी का। डायमंड नहीं यार, बॉक्स होगा सिटी का। देखते देखते रुक जाओ, बट अभी से पता नहीं चलेगा, क्योंकि all right, City look like they're playing with the back four. This is weird. They look like they're playing with the back four, but let's see. Grealish. Yeah. I think they are playing. They look like they're playing with the back four. सोनी लिफ्ट पे है गाइस। ये सेक्सी wannabe फ्रेंच कट कैसे बनाते हो गुरुजी? अरे यार, कल इंटरव्यू है ना, तो इसलिए सोचा कि थोड़ा सा मतलब इंसान बन जाए। Hello Guruji, do you like to host a football quiz on channel Parallel? If yes, I can send you questions. I will do that sometime later.
Will this impact the morale of the team ahead of the big season for both teams? Absolutely, इसलिए इसको कर्टेन ओपनर कहते हैं अपने सीजन के लिए, तो मोस्टली इम्पैक्ट तो करना ही चाहिए। Guruji, out of topic, but what's your views on Arsenal close to signing Raya? Isn't it a headache for Arteta as both are quality and can be a starter for a top six club? Why anyone wants to be on bench? आपको ये भी देखना पड़ेगा नीलेश कि Arsenal are going to play a hell number of games this season. So डेफिनेटली डेविड राया को लेके आएंगे, सो एक तो कंपटीशन बढ़ेगी फॉर रैमस्टेल टू इम्प्रूव ऑन हिज पोजीशन, एंड सेकेंडली आप एक ऑलमोस्ट एक व्हेन इट कम्स टू बॉल डिस्ट्रीब्यूशन स्किल्स राया इज बेटर देन रामस्टेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो आप एक ऐसे कीपर को ला रहे हो who can be better than the current keeper that you have right now. ठीक है, एंड डेविड राया अगेन स्पैनिश इन्फ्लुएंस एज वेल, स्पैनिश अब जेन्युइनली फुटबॉल में कभी कभी प्रीमियर लीग में हम ये देख रहे हैं कि स्पैनिश टैक्स भी लग रहा है लोगों को व्हेन इट कम्स टू इम्प्रेशंस, राइट। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि डेविड राया वुड बी अ वेरी गुड साइनिंग फॉर आर्सेनल इफ दैट हैपेंस, एंड विद द मनी दैट यू आर गेटिंग डेविड राया ऑन स्पेसिफिकली इज आल्सो ग्रेट। आप अगर उनकी सेव्स के बारे में बात करेंगे तो वो he falls a bit short of people like Nick Pope or something because उनके पास हाइट की डिसएडवांटेज है, पर वो फिर भी लीप बहुत अच्छा मारते हैं। सो आई थिंक डेविड राय इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन फॉर आर्सेनल इफ दे गो बिहाइंड हिम सीरियसली। गुरुजी प्री मैच पे प्रणय आया था, ओह फक इज इट, आई डिडंट सी दैट। हेलो हेलो, देन क्वेश्चंस कहाँ पर भेज दूं? रुक जाओ मैं बोलूंगा जब मैं होस्ट करता रहूंगा तो सही है। पता नहीं ब्रो, पता नहीं, हैव नो क्लू। हाय ब्रो, हाय 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 हाय। हाँ, 3:34 मिनट्स, मेरा टाइम स्टैम्प 3:37, 3:38, 3:39, 3:40, 3:41 फॉर एनीवन वंडरिंग, यही है। भाई कहाँ देख सकेंगे? सोनी लिव पे देख सकोगे, सोनी 10 2 पे देख सकोगे। आर्सेनल ने काफी अच्छे से ऑप्शंस को मार्क करके रखा है अगर हम देखे जाए तो, बट एज आई से इट, लेफ्ट पे अकांजी बॉम्ब बंद करते हुए, ओ भाई साहब, गुड चांस। काफी स्पेस छोड़ दिया था, जस्ट एज आई सेड दैट दे आर मार्किंग द स्पेसेस वेल। लेफ्ट पे स्पेस छोड़ दिया था आर्सेनल ने। चाओ चाओ चाओ, ओ ब्रो, बर्नार्डो। I think Arsenal haven't been as dynamic as they would have wanted. The first few minutes have all been City, and that is मतलब अज्यूम करूँ तो वो तो होना ही है। कौवा, कौवा, पास दे। अरे ठीक है।
ओके, कुलदीप पाजी क्यों नहीं आते किसी के स्ट्रीम पे, पता नहीं भाई। अभी तो दैट इज, अभी कुलदीप पाजी का तो यार टूर भी चल रहा है, टूर चल रहा है ना डैड, अभी वही देख रहे हैं टीवी पे, T20 देख रहे हैं। आए गुरुजी आपकी सुंदर अदाएं के but Gucci, this is Gucci is more pressing issue for Arsenal than Raya, as Jesus is injury prone and both Ramsdale and Raya want to be the country's number one. So isn't it a problem? I think a goal scoring forward is a much एक प्रायोरिटी तो है, पर पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो अभी मूव की है, अगर राया के लिए जो सीरियस मूव की है, तो इससे देर देर इज एनी प्रॉब्लम इन दैट जोन, क्योंकि अगर उन्होंने राया के लिए सीरियस मूव किया है, दैट मीन्स दे वांट टू shore up the defense now, defense side of things, because अभी तक उन्होंने बहुत अटैकिंग साइड ऑफ थिंग्स या इवन मिडफील्ड में उन्होंने कंसंट्रेट किया है अपना एफर्ट। सो अभी इट्स टाइम टू प्रॉब्ली सिग्नलिंग द टाइम दैट लेट्स that covers midfield and attack for us. I want to now look at the defensive side of things, and obviously a goalkeeper also comes in the defensive side of things. So इसलिए I know that एक प्रायोरिटी है कि आपके पास एक सेंटर फॉरवर्ड रहना बहुत जरूरी है, सेंटर फॉरवर्ड का ऑप्शन रहना बहुत जरूरी है, पर I genuinely believe that even if they're going behind Raya, that doesn't negate the fact कि आप एक अच्छा मूव कर रहे हो। खुशबू डिबू नहीं ज्वाइन कर रहा है। Why does it not say? I think the Guardiola has made it a point that, cup games may and all of these league game, all of these games may definitely Ortega start करेगा। निनाची कैसा लगा है गाइस अब तक? 8 मिनट्स, 8 मिनट्स डन, कैसा लगा है अब तक? हाउ हैज द मैच बिन? वेरी ट्रेडिशनल, नथिंग मच टू टॉक अबाउट टू बी ऑनेस्ट, बट आप लोगों को कैसा लगा? देखो जूरियन टिम्बर आया लेफ्ट पे, हाँ, ये आया, मार्क कर दिया, मार्क कर दिया, बढ़िया भाई। डेक्लिन एंड मार्टिनेली आर प्लेइंग इन अ वेरी लीनियर फैशन, मतलब एक ही लाइन में खेल रहे हैं, तो अंडरलैप्स और ओवरलैप्स पे थोड़ा और फोकस करना पड़ेगा आई थिंक आर्सेनल को। साका स्किनिंग अकांची भाई, बट अकांची डूइंग वेल, वेरी नाइस। गुरुजी के टाइम पर 3 मैच कैसे देखो? यार 3 मैच तो मैं नहीं देख सकता यार एक साथ, एक एक ही मैच काफी है। Average, I know, right? It's fairly average. It's fairly average. It's cagey. I think it's cagey, so to speak. Like you can see the plan of Arsenal also. Like they would not want the ball to travel to the double pivots as well. तो वो उधर भी मार्क, वो डबल पिवट्स को भी मार्क कर रहे हैं अंदर, ये देख सकते हैं आप। ओडेगार्ड, ओडेगार्ड इज मार्किंग कोवा, and with the other, I think that's Declan Rice. Declan Rice is marking the other pivot as well. That's in the first phase of possession. फिर जब second phase of possession आता है, जब midfield के पास आ जाते हैं, तो फिर ये आर्सेनल और पीछे चली जाती है। आर्सेनल एक कंस्ट्रक्टेड नैरो फॉर्मेशन में आ जाती है, कंस्ट्रक्टेड फॉर्मेशन में आ जाती है, एंड बस एक मिड ब्लॉक अडॉप्ट कर लेती है। सो वो देखने को मिल रहा है अभी करंटली, एंड इट्स इन पोजेशन, इट्स बिन ऑल सिटी। बहुत स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेशन है आर्सेनल का, बट या, आई मीन इट्स जस्ट वेटिंग टू एक्सप्लोड दिस गेम। नाइस, अंदर अंदर दे, हाँ, रॉड्री, स्विच स्विच स्विच,
नाइस, नाइस बॉल। बर्नार्डो, कट बैक, कट बैक। अरे डोंट टेक हिम ऑन। अरे वेरी बैड पास यार, वेरी बैड पास। काइल वॉकर, वेरी बैड पास, बट फुट रेस में यार मार्टिनेली से तो जीत ही जाएगा। क्या गुंडोगान और अभी बहुत जल्दी है कहना, संधू। आई थिंक फर्स्ट हाफ या 60 मिनट्स होने के बाद शायद हम कह सकते हैं और थोड़ा। महारेज की कमी अभी तो, बिकॉज महारेज probably would have started this game, but Bernardo Silva भी उनकी कमी उनकी कमी खलने नहीं देते। आई डोंट थिंक सो इट्स अ ह्यूज डील टू लूज महारेज, और जितना ह्यूज डील है टू लूज गुंडगान, टू बी ऑनेस्ट, फॉर सिटी। सो या भाई क्या टेम्पो है यार ये गेम में, मतलब मैं सो जाऊंगा यार, ये टेम्पो, क्या टेम्पो है यार ये। मतलब लेकिन फिर भी बहुत टैक्टिकली टाइट रखा है यार। मतलब अगर आपको स्टडी करना है ना फुटबॉल को, स्टडी करना है फॉर्मेशंस को, आप ये गेम देख लो, बिकॉज स्टेबल रह रही है चीजें। ठीक है, स्टेबल रह रही है चीजें, बहुत स्टेबल। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशंस की लोगों ने, मतलब दोनों टीम सेटअप कैसे रही हैं। ठीक है, कोवाचिच को फॉलो नहीं कर रहे ओडेगार्ड ज्यादा, दैट्स इंटरेस्टिंग टू सी। बट डेक्लन राइस को फॉलो, डेक्लन राइस इनको फॉलो कर रहे हैं, रॉड्री को बॉल पे ज्यादा टाइम नहीं देने को ट्राई कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली। ओ कोवा, ओ हालैंड क्लोज। अरे रॉड्री स्नैपशॉट, क्लोज कॉम्बिनेशंस में आया चांस, एंड इट वाज जस्ट आउटसाइड द बॉक्स। रॉड्री एक स्नैपशॉट लेते हुए जस्ट आउटसाइड द पोस्ट, एंड इट्स अ कॉर्नर। ग्रिलिश, हाँ, विंग्स देख, विंग्स देख, विंग्स देख। अच्छा, हाँ, कोई नहीं है, कोई नहीं है फ्लैंक पे स्टोन्स। अभी वापस स्ट्रक्चर मेंटेन करेंगे सिटी, एंड देन गो ऑन द अटैक अगेन, सो दे विल रिटेन पोजीशन नाउ। क्या पेप सेम सिस्टम यूज करेगा लास्ट सीजन वाला इस सीजन में, 3-2-4-1? हाँ वही वही सिस्टम यूज करेगा। इट्स प्राइमरीली, अगर मैं आपको सिस्टम के बारे में बात करूँ, इट कुड बी, इट्स लाइक अ 3-2-2-3, समझ रहे हो? If that's right, yeah, that's right. 3-2-2-3, where you have where you have both the midfielders, double pivot midfielders, not a long way back from the other two midfielders, box formation वाले midfielders. So 3-2-2-3 वाले formation में ही function करेगा इस बार भी। गुरुजी बैक, बी कंसिस्टेंट, थैंक्स भा, थैंक्स थैंक्स। गुरुजी आपको एफपीएल लीग बनाते हो क्या? मैं बना दूंगा यार, बना दूंगा मैं, बना के आप लोगों को कोड देता हूँ। ठीक है, Kova, they are surrounding Kova with men. They are surrounding Kova with men. रॉड्री को मैन मार्क किया जा रहा है। इवन रॉड्री आउट ऑफ पोजेशन भी ट्राई कर रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं, देखिए स्कैन कर रहे हैं अराउंड टू सी what are the available options around him, and if there are how many Arsenal players are around him. दोनों मिडफील्डर्स को काफी स्वॉर्म किया जा रहा है, दोनों सिटी के मिडफील्डर्स को काफी स्वॉर्म किया जा रहा है, सो उनको पास पिकआउट करने के लिए टाइम नहीं दिया जा रहा है, विच इज विच इज द प्रॉब्लम। एंड
आर्सेनल का प्लान है कि टू गो ऑन द काउंटर, एंड आई थिंक दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। अभय अशक्या कहाँ देख सकते हैं हम इसको? सोनी लिव पे देख सकते हैं और सोनी 10 पे देख सकते हैं। क्या हुआ? अरे येलो कार्ड मिल गया यार आर्टेटा को। अरे गाइस, आपको क्या लग रहा है कि मतलब ये जो न्यू रूल्स बने हैं, प्रीमियर लीग रूल्स बने हैं, ठीक है, आई मीन ऑब्वियसली यस दे डू फेवर द रेफरीज, बट आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब थोड़ा सा ये रफनेस और टफनेस के वजह से ये रेड कार्ड्स की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी इस प्रीमियर लीग में? हर 7 या 6 गेम में 1 रेड कार्ड तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, या 2-3 रेड कार्ड तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्या लग रहा है आपको? अरे नूब डिसीजन की बात नहीं है ब्रो, ये नूब डिसीजन की बात नहीं है। अ लॉट ऑफ रूल्स नाउ आर, जो बैलेंस होता है ना स्केल्स का, अ लॉट ऑफ रूल्स नाउ आर इन द बैलेंस ऑफ, स्लाइटली इन द बैलेंस ऑफ द रेफरी। तो समझ रहे हो इस सीजन? तो इसलिए मुझे लग रहा है कि बुकिंग्स बहुत होंगे इस बार, बुकिंग्स बहुत होंगे, स्टॉप ऑफ प्ले बहुत हो सकता है, तो वो भी चीजें हो सकती है। अरे रोनाल्डो ने बैंगर मार दिया क्या? निनाद कटियाल बोल रहे हैं रोनाल्डो ने बैंगर मार दिया। क्या बैंगर मारा भाई? तो ये सऊदी प्रो वाले कहाँ देखते हो आप लोग? सऊदी प्रो का पहले मैं इस पे देखता था, क्या बोलते हैं, सोनी लिव पे देखता, बट सोनी लिव पे तो अभी आता नहीं है। भाई गिरा दिया यार डेक्लन को, ऐसा गंदा गिराया भाई बर्नार्डो। ओ ओ ओ, चला, चल चल चल। वेरी इंटरेस्टिंग मैन, फ्रिक, दिस इज अ 4-man defense, it's exactly a 4-man defense. They brought Ortega out so much, bro. मतलब Ortega is actually functioning like a central defender in a back three. Akanji, I just don't buy into this whole philosophy of Akanji hugging the touch line and crossing. This is just not right. हाँ यार। अच्छा, कप कप कंपटीशन, अच्छा अच्छा। अच्छा, जो भी रेफ न्यू चेंजेस और रूल चेंज का बात करें, रेफ चेंज का बात करें, मैं उसके बारे में एक छोटी एक वीडियो निकाल दूंगा, तो और वी कैन डिस्कस दिस ऑन सम अदर लाइव एज वेल, ठीक है? पर yes, a lot of Premier League rules have changed, which do favor, so one or two of them do favor the referees a lot. So yeah. अच्छा वैसे कौन बोल रहा था मुझको ऑफसाइड रूल के बारे में बात कर रहा था ना कोई? अ, हाँ, ऑफसाइड रूल इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड दिस सीजन बोल रहे हो कि? अच्छा, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड दिस सीजन, ठीक है। रुको रुको रुको, ओह फक, गुड टैकल यार, गुड। पार्टे निकल गया भाई,
सही है, सही है। They're going to be implemented this season. There's an offside rule वाला zone. There is a time wasting के लिए जो हमने वर्ल्ड कप में देखा था कि an atrocious amount of time was being added at the end of games because accountability हो रही थी कि आप इंजर्ड होके आप कितना टाइम के लिए टाइम वेस्ट करो एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, तो एंड में टाइम ऐड किया जाएगा। एंड ऑल्सो टेक्निकल एरिया में कुछ रेगुलेशंस हैं कि जो बैकरूम स्टाफ वाले बंदे हैं वो अ, खाली साइडलाइन पे खड़ा एक ही बंदा हो सकता है, वो का मैनेजर हो सकता है, एंड जो पीछे बैठे हैं, टनल में बैठ के आप चिल्ला नहीं सकते हो। एक ही बंदा शायद 1-2 बार चिल्ला सकता है मैनेजर को, उससे ज़्यादा नहीं चिल्ला सकता है। आप ज़्यादा एक्साइटमेंट और ज़्यादा ओवर एक्सूबरेंस जो होता है बेंच पे बैठ के व्हेन इट कम्स टू द बैकरूम स्टाफ का, उसके लिए आप बुक्ड भी हो सकते हो। तो वो चीज़ें हैं। और जब हम ऑफेंसिव चैंट्स की बात कर रहे हैं, ऑफेंसिव चैंट्स के बारे में भी प्रीमियर लीग ने बोला है कि वो न्यू लीगल रूल्स या पनिशमेंट्स डेफिनिटली लेंगे फॉर एनी ऑफेंसिव चैंट्स इन एनी गेम। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है? ये सब चीज़ें हैं एंड इन सब चीज़ों के लिए डेफिनिटली कार्ड और टेक्निकल एरिया वाला रेगुलेशन जो है उसके लिए डेफिनेटली कार्ड्स काफी दिखाए जा सकते हैं। Fuck yeah, 23 minutes guys, 23 minutes done. This is very very tight game, but it's almost like seeing a training ground routine from Manchester City in terms of passing. It's an attack versus defense वाला ट्रेनिंग ग्राउंड रूटीन जो आप देख रहे हो। तो I don't know, man. This are there any new rules for refs? Accountability. Nah, man. I mean, this time this time refs will be, just card friendly, because even you can't surround a ref. You can't surround a ref like by with players who are approaching him for the purpose of dissent. ठीक है, गाली वाली देने के लिए। यू कैन सराउंड द रेफ आल्सो लाइक दैट एनी मोर। एंड कोई टॉलरेबिलिटी, ओ भाई साहब अंदर ले गया, अंदर ले गया। काय हैवर्ट्स सेव यार ऑर्टिगा। ओ सो गुड वन भाई, गुड वन, गुड वन दैट फर्स्ट। लवली ब्रो, लवली टच देयर ब्रो। दैट वाज बेन वाइट, नो? दैट वाज बेन वाइट, हाँ, लवली टच दो ब्रो। A different plan this time out by Ben White being the farthest on that right wing. Different plan out. भाई अगर काय हावर्ट्स गोल मार देता ना, तो आई थिंक मुझे स्ट्रीम ही बंद करनी पड़ती। मुझे स्ट्रीम ही बंद करनी। कुर्सी सपोर्टिंग आर्सेनल मतलब। नहीं यार, नहीं, मैंने काय हावर्ट्स को इतना गाली दिया है ना मैंने, तो आई थिंक काय हावर्ट्स अगर गोल मारता तो इट वुड हैव बीन अ बिग प्रॉब्लम। बट आई कैन सी काय हावर्ट्स आल्सो स्कोरिंग। आई डोंट नो, द लाइक मेरे साथ लक बहुत खराब है। आई थिंक काय हावर्ट्स, I see him scoring. Is City lacking creativity without KDB? It's not about lacking creativity without KDB. It is uh, threading those passes through between the lines. See, this is exactly what we're talking about. These are the changes, right? Anytime when a
anytime when a referee thinks that the tackle is reckless, okay, anytime when the reckless and from behind, anything of that sort, it's a straight yellow. It's a straight yellow, no discussion, nothing, another rule change, straight yellow. But yes, अगर referee को लगा कि the game can go on, ठीक है, even if it's a rough tackle, the game can go on, he will let the game go on. So ये भी ref की और एक ये भी और एक rule change आई है. How about refs coming on press conference to justify their call? It should be, bro. I mean, why shouldn't it be? This is a good option. Just the, but then ऐसा तो ना, ये अकाउंटेबिलिटी वाली जो चीज है ना, देन इट विल जस्ट स्पिल ओवर इन अ वेरी अगली सेंस एज वेल. ठीक है, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी लेके आ जाओगे, पीपल विल रिमेंबर योर स्टेटमेंट्स, विल मेक वीडियोस अराउंड योर स्टेटमेंट्स इन दैट जोन, एंड फिर तुम फॉर द रॉन्ग रीजंस फिर और एक रीजन तुम दोगे टू गेट टू बिकम वायरल अगेन. सो आई मीन, it will satisfy fans to some extent, but it is not great for the people who aspire to be referees in that zone, or not great or not safe for people who think that okay fine, refereeing is the next thing that they want to do. So yeah, itna bhi ढील नहीं देना चाहिए. That's what I believe. Kai is the reason Man City didn't win UCL 2 years back. Yes, yes. और उसी गोल के वजह से हमने उसको कितना बोला है कि आई मीन, ही इज अ लेजेंड एंड ऑल ऑफ दैट. ठीक है यार, मतलब चैंपियंस लीग विनिंग गोल, नोबडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम हिम, बट नॉट अ लेजेंड पर से. दैट ये तालमेल नहीं जम रही है यार. तालमेल नहीं जम रही है. दैट वाज वन क्लियर कट चांस दैट दे हैड, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आर्सेनल हैवंट रियली लुक्ड promising enough in this half. 19 people watching us, guys. Please don't forget to like the stream and share the stream and subscribe to the channel also if you have not. So that would be great. क्या नेमार बारसा आएगा गुरुजी? भाई नहीं आएगा वो नेमार. 2-3 सीजन हो गए, आई थिंक 2 सीजन हो गए कि नेमार को बारसा का नेमार टू बारसा रूमर आ रहा है. ऐसा मतलब जैसा हम धनिया लेने जाते हैं सब्जी मंडी में, वैसा नेमार का ट्रांसफर रूमर हो गया. जो भी ट्रांसफर की बातें होती है. So, नहीं आएगा यार. गुरुजी, व्हाट डू यू थिंक ऑफ कोवास वन सिटी लाइनअप अभी तक के गेम के मुताबिक? यार मैं वही बोला था ना, एक डबल पिवट होता है ना. अभी तक के गेम के मुताबिक भी समटाइम्स आई एम सीइंग दैट सिटी आर कमिंग इनटू अ बैक फॉरवर्ड वाला सिस्टम, एंड ट्रस्ट मी, it almost feels like it is a back four, but but the role of Ortega here is crazy, because Ortega is doubling up as that auxiliary center back जो बोलते हैं. भाई साहब, भाई साहब, आर्सेनल फैंस की तो गांड फट गई होगी भाई. बट क्रेजी. बट ऑक्सिलरी सेंटर बैक मतलब कि जो बैक थ्री बना सके. सो बैक थ्री बनाते हैं ताकि आपके वॉकर और आपके जो अकांजी हैं वो आगे जा पाए. तो वो चीजें हो रही हैं, तो आपके सामने जो है कोवा और रॉड्री आर trying to be those people who can help with ball progression from the center, but that is not really happening because आर्सेनल इन दोनों को बहुत लेट फाइंड कर रही हैं. एक फेज ऑफ प्ले में बहुत लेट फाइंड कर रही है. सॉरी, वो सिटी फेजेस ऑफ प्ले में बहुत लेट फाइंड करी इनको, बिकॉज आर्सेनल आर जो मिडिल से जो काउंटर शैडो दे रहे हैं, तो वो जो आर्सेनल मैन मार्क कर रहे हैं प्लेयर्स को, वो आर्सेनल बहुत अच्छे कर रहे हैं. सो आई थिंक दैट इज समथिंग. कोवाचिच राइट नाउ, just like Chelsea, I'll dumb it down for you. Just like Chelsea, he wants to take the ball of uh, out of the press. He wants to take the ball out of the press for City, but that unfortunately isn't really happening. Isn't really happening.
क्या लगता है आर्सेनल का ऐसा गेम देख के क्या वो जीतेगी? नहीं यार। मतलब how long can you persist with this counter attacking thing and absorbing the pressure? Because सिटी करती रहेगी, सिटी आती रहेगी आप पे। ये दिस इज देयर ब्रेड एंड बटर। बट यू व्हेनेवर ऐसे जब पास होते हैं जो अभी लेफ्ट से अंदर दिया एंड वो बैड टच के वजह से, आई थिंक थॉमस पार्टे, दैट वाज थॉमस पार्टे के बैड टच की वजह से सिटी रिटेन्ड पोजेशन ऑफ द बॉल। तो ये सब चीजें आपको जरूर जरूर है। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि यू नीड टू टेक योर हाफ चांसेस इवन इन बॉल प्रोग्रेशन। तो वो चीजें हैं। गुरुजी, राजा क्लब एथलेटिक का नाम सुना है। हाँ हाँ, क्यों, क्या हुआ? Don't you think they should have started with Trossard? I feel he's more suited than Kai in that position. I think even if they would have started with Trossard, I don't feel them making much of a difference uh, so far, because as of now, ball hasn't really progressed to Kai in a very constructive fashion up until now. ठीक है, जो चीजें काई ने की है वो ट्रॉसार्ड भी कर सकते हैं, बट उससे ज्यादा करने के पास उनको अपॉर्चुनिटी अभी तक दिखी नहीं है कि मिल सकती थी। With how Arsenal are playing right now, they are playing on the back foot, but right now they're on the front foot. Let's see, they are in possession of the ball. They're in possession of the, how did that happen? With is that is that a body feint from Ode? Now Martinelli 1-on-1. Martinelli, huh? Passes to Partey. ओके, सही है। डेक्लिन, मार्टिनेली, अगेन 1-on-1, वॉकर। गुड शेप from City as well. Good shape. Guruji, bar Pedri, which young player has that La Poza? यंग प्लेयर तो यार, आप ला पौजा तो यार, इवन फर्स्ट फॉर some time in his West Ham days, even Declan was doing that, to be very honest. So in his West Ham days, like early West Ham days, even Declan was doing that. And who else? Who else? Who else? Who else? No, I think that is it. That is it in my eyes. Okay, that is it in my eyes. I'm trying to rack my brains and see if I can find more players, but none of those players match the La Poza profile that we're talking about. So I think, and none of those players really are young players, to be honest. रुक जाओ, रुक जाओ, Saka! Oh, they're covering the angles really well, City as well. They're covering the angles well. Even look at this, ठीक है? Akanji stood right there, allowed him to take the shot. ठीक है? Allowed him to take the shot inside the box. Stood right there, and takes the shot, right? And he has covered the vacant space of the goal as well. Akanji, जब उन्होंने अपना अपना फीट बाहर निकाला to block the shot, तो उन्होंने वो भी कवर किया है जो ऑर्टेगा ने स्पेस जो छोड़ा है गोल का। तो आई थिंक अगेन सिटी have been very good in this first half. I just believe that, oh यस, जब भी मैं बोलता हूँ कुछ अच्छा कर रही है कोई टीम, तभी कोई खराब कर देती है यार। माय गॉड।
ये ओवर एम्बिशियस, ये सब चीजें करने की क्यों जरूरत है यार? ऑर्टेगा, नोबडी इज कॉलिंग ऑल्सो। गुरुजी, व्हाट्स योर थॉट्स ऑन पार्टी एंड राइस कनेक्शन? यार, we still need to give them time. And this was something I was discussing before we started the live. I think the I think they were forming some good patterns, passing patterns against Monaco. None of this has been very prevalent in or clear bhai in this game so far, because obviously in possession काफी कम रही है आर्सेनल ये गेम में। मैं आर्सेनल को इतना बैकफुट पे नहीं सोच रहा था कि होंगी, ठीक है, बट आई थिंक आर्टेटा इज गोइंग टू टेक दिस टू पेनल्टीज, एंड दैट इज हिज। अभी देखिए, because they City are not finding people between the lines, because Arsenal are keeping that shape. तो इसलिए सिटी के प्लेयर्स को भी डीप आना पड़ रहा है। ग्रीलिश इतने डीप आए, ट्राई किया कि ड्रैग करे अपने डिफेंडर को पीछे से, बट फिर भी आर्सेनल वन द बॉल बैक। तो ये है आर्सेनल की टैक्टिक, टू प्रेस individual players as well as just keep a solid defensive shape in the attacking half. तो वो चीज, but Partey and Rice will do well. Trust me, will do well, because with Julian Timber, they do form a very good, system there. They do form a very good trio there in that left. Guruji, are the criticisms justified on Rafinha last season? Not really, not really. But I think that Barcelona generally holds a lot of players very high, in a very high regard, and or keeps or has a lot of high expectations from players. तो इसलिए शायद Rafinha bore a brunt of that, but Rafinha was pretty decent last season, or to be very honest. And I think वही चीज है कि एक कुछ कुछ बुरी चीजें जो बहुत टेलिंग चीजें थी, वो चीजों के ऊपर बहुत फोकस चला गया रफीना का, एंड इसलिए पीपल हैवंट बीन रियली फॉरगिविंग इनफ वो चीजें। गुरुजी, 8 को आपके टीम के साथ जॉन कैंपर का मैच है बारसा के साथ। अरे हाँ भाई, हाँ हाँ, देखते हैं। अभी ये मैच देख लो गाइस, 40 मिनट हो रहे हैं। थोड़ा सा अभी आर्सेनल पोजेशन रख रही है, लेफ्ट में ओवरलोड ट्राई कर रही थी क्रिएट करने को, अभी अंदर लेके आ गई। सलीबा पास करते हुए वाइट को, ओडेगार्ड, ओडेगार्ड ने पास कर दिया। साका, काय हावर्ट्स ने मिस कर दिया, काय हावर्ट्स ने मिस कर दिया, सेंटर ऑफ द गोल से काय हावर्ट्स ने मिस कर दिया। कोवाचिच इज ट्राइंग टू रिलीज अर्लिंग हालैंड, एंड ही डज। अर्लिंग हालैंड आइसोलेटेड है लेफ्ट पे, एंड नाउ ही हैज ऑप्शंस, बट आराम से अभी रिटेन कर रहे हैं पोजीशन। भाई साहब, काय हावर्ट्स ने सेंटर ऑफ द गोल से मिस कर दिया भाई, क्रेजी। I know, bro. I know. Full on. Look at that, bro. Look at the number of people marking Haaland. I think close combinations बीच में one touch passing से ही शायद ये unlock हो सकते हैं। Again, nicked away. Julian Timber. Havertz. Declan. Partey. देखिए ना, they tend to shift a lot here. Then अंदर ओडेगार्ड। Who will score more goals in PL this season, Kane और Haaland? यार डिपेंड करता है ना, केन रहेगा कि नहीं, ठीक है, बट I think Haaland. Let's not take this game into contention as well for the prediction कि अगर Haaland ने इस गेम में नहीं स्कोर किया तो बुरा सीजन रहेगा। एक सीजन पीछे मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ, जब
सिटी और लिवरपूल का हो रहा था, आई थिंक यही था, कम्युनिटी शील्ड ही था इफ आई एम नॉट, ठीक है। तो सिटी और लिवरपूल का हो रहा था, एंड उसमें डार्विन न्यूनेज हैड अ डिसेंट गेम एंड अर्लिंग हालैंड डिडंट रियली शाइन थ्रू। एंड हम सब बोल रहे थे कि यार अर्लिंग हालैंड मतलब क्या है ये, एंड विल ही डिसअपॉइंट इन दिस सीजन, इज डार्विन न्यूनेज द मैन टू वॉच आउट फॉर, एंड यू नो ऑल, जो हुआ सो हुआ। सो आई मीन, let's take this game, yes, seriously, but with a pinch of salt regarding individual performances as well. एग्जैक्टली वही चीज तो मैं बोल रहा हूँ, पिछले साल की बात कर। हैवर्ट्स मिसेस परमानेंट, एग्जैक्टली भाई, ऐसा लगा कि पीछे चले गए, बैक इन टाइम। बर्नार्डो, बर्नार्डो, अरे क्या भाई, बर्नार्डो, अरे स्टिल विद द बॉल मैनेज। एग्जैक्टली माई पॉइंट अनोनिमस, एग्जैक्टली लास्ट सीजन इसी मैच में हालैंड ने मिस किए थे चांस, लोगों ने लकाका से कंपेयर करना शुरू कर दिया था, एग्जैक्टली। सो guys, let's just treat this with a pinch of salt. 25 people watching us, please don't forget to hit like and share this video as well if possible, and subscribe to Aidev's Guru Gyan. Ah, oh, Rodrigo, come on. भाई बहुत पास था यार, बहुत पास था यार, शिट। गुड गुड, गुड ट्राई। Fuck, Kai Havertz was so, my god, how did you miss that by Kai Havertz, bhai? Oh my god. यादें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। क्या हैवर्ट्स का मिस देखती है गुरुजी। लॉर्ड मगवायर फ्रेंडली से पास मिस करके गोल करवाती है opponent से। That's why you called Lord Magwire, no? That's why. Oh, bhai sab, is that, was that Stones? What the fuck was that run? Who was that? Oh, that was Alvarez. Oh, okay. Stones pass करते हुए, Walker. Now Stones. Now this is the formation that they are playing. No, Stones is a little bit behind. Stones, Rodri, Kovacic, and Alvarez are trying to get in between the lines. And now, when I think when Rodri has to come up front, or when Diaz has to come up front, then uh, when Rodri has to come up front, or when Diaz has to bomb in front, then Kovacic पीछे आ जाते हैं। या Rodri, अगर अगर Rodri Diaz के जगह पे आ जाते हैं, एंड फिर Kovacic Rodri की जगह पे आ जाते हैं। तो ये एक्सचेंजेस भी हम देख रहे हैं, अगर पोजिशनल एक्सचेंजेस जो बोलते हैं, पोजिशनल एक्सचेंजेस भी देख रहे हैं, काफी फ्लेक्सिबिलिटी है अभी करंटली वो पर्टिकुलर जोन में, क्योंकि they really to break down this solid block of Arsenal's defense. जो भी अभी फिलहाल जो एक्शन एरिया है, कंस्ट्रक्टिव एक्शन एरिया है, वो विंग्स से ही देखने को मिल रहे हैं। सो सेंट्रल प्रोग्रेशन बहुत मुझे लग रहा है कि कम हो रही है। तो वो चीज शायद थोड़ा और हमको बेटर देखने को मिले इन द नेक्स्ट हाफ।
वो हैवर्ट्ज की किस्मत भी थोड़ा खराब है। वो आया था आर्सेनल फैन से मैच खेलने के लिए, बट जीसी चढ़ हो गया, ऊपर से फॉरवर्ड खेल रहा है। ट्रू। गुरुजी रैंडम फालतू क्वेश्चन है, लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक टीम में होना चाहिए, राइट फुट सेंटर बैक भी चल जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ टीम में होते ही नहीं है, इसलिए पूछा। यार डिपेंड करता है कि अगर आप लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक है हो तो आप कितने ज्यादा कंफर्टेबल हो राइट फुटेड सेंटर बैक। अगर मॉडरेटली भी आप कंफर्टेबल हो तो चल जाता है। तो काम चल जाता है, बट समटाइम्स आई in my eyes, I genuinely want my left-sided center back to be left-footed center back and right-footed center back to be a right-footed center back. Genuinely, that's the balance that I want to talk about. क्योंकि अगर आपका वैसी चीजें होती है तो आपका लेफ्ट फुट से सेंटर बैक के लिए चैनल खुल जाता है टू डिस्ट्रीब्यूट टू योर लेफ्ट बैक या लेफ्ट विंग बैक लिटिल बिट मोर कंफर्टेबली। आप अगर राइट फुटेड होते हो तो आप राइट पे आपका बॉल आप राइट पे लेते हो पहले, और फिर यू ट्राई टू, आप राइट फुटेड हो, ये राइट फुट है आपका, फिर यू ट्राई टू हिट टुवर्ड्स योर लेफ्ट बैक, राइट। अगर मैं अपने सिस्टम के बारे में बात करूं, सिस्टम टू सिस्टम भी वेरी करता है। सिस्टम टू सिस्टम मतलब कि अगर आपके सिस्टम में आप चाहते हो कि आपका लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक, सॉरी लेफ्ट सेंटर बैक जो है वो कंट्रीब्यूट करते रहे टुवर्ड्स लेफ्ट फुल बैक वाला प्रोग्रेशन, या तुम्हारा राइट सेंटर बैक जो है कंट्रीब्यूट करे टुवर्ड्स ये राइट फुल बैक प्रोग्रेशन, तब आपको जेन्युइनली लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक एंड राइट फुटेड सेंटर बैक की जरूरत पड़ेगी। But if you're thinking that that ball progression will be controlled by people from center, like let's say Rodri, your responsibility is to distribute between the lines to the double pivot in front of you. So then I think left-footed center back, right-footed center back doesn't matter much. तो वो चीज है। आई होप मैंने एक्सप्लेन किया सही से, सौरभ पाटिल। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन इट इन गुड डील, बट आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप बोल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। गुरुचिच, सॉरी गुरुचिच, ओके। मैं क्या बोल रहा था, इट्स 0-0, आर्सेनल 0, मैनचेस्टर सिटी 0 at half time, a very tight game. Arsenal had the clearer chance, but Manchester City have had the better half. In short, this has been the half so far. गुरुजी कोवाचिच कैसा रहा अभी तक आपके हिसाब से? यार कोवाचिच को यार ज्यादा आई डोंट थिंक सो रूम मिला है टू मैन्यूवर एंड ब्रेक द प्रेस, बिकॉज हमने वो देखा है, वो ब्रेक द ही वांट्स टू ब्रेक द प्रेस इन सच सिचुएशंस अगेंस्ट लो ब्लॉक, against teams who are in such a mid block shape, in a very tight mid block shape, compartmentalized shape. कोवाचिच के प्रेस रेजिस्टेंट रन्स थोड़ा हेल्प करते हैं फॉर द टीम टू मूव from the back. This hasn't happened a lot because Arsenal have maintained their shape and have maintained their men, marked City's pivot basically out of the game more often than not. तो आई थिंक वो चीजें हमको देखने को काफी मिल रही हैं। So I feel that Kovacic will just get better in the second half because I believe uh, City need to take more risks, need to pass between the lines a little bit more, need to find men between the lines a little bit more. Because अभी City भी थोड़ा safe खेल रही है. City are trying to see that where will Arsenal slip. ठीक है, बट आर्सेनल जब भी आर्सेनल ने एक दो स्लिप मारे हैं, जब लेफ्ट बैक पे थोड़ा, सॉरी उनके राइट बैक पे, जब भी उनका राइट बैक थोड़ा ज्यादा कमिट करके आ गया, बेन वाइट कमिट करने आगे, सो ही इज लीविंग स्पेसेस इन बिहाइंड, तो वो स्पेसेस में शायद अभी जैसे अर्लिंग हालैंड आए थे, अभी उसके पहले भी एक अटैक क्रिएट हुआ था फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्पेस। सो आई थिंक व्हेन सिटी आर स्लिपिंग, तब when Arsenal is slipping, तब City are coming into the picture. City aren't really constructing an opening in a very bold fashion. They are बहुत ज़्यादा patiently waiting. So I genuinely believe that second half they will take it up a notch. I think Guru can channel live at 2000. How are you, Guruji? Must, Guruji. What other game season are you planning to watch? देखते हैं. How does this watch along go? 43 people watching us. Please don't forget to like this video and subscribe to the channel. बहुत सारे comments आ गए. Havertz missing key chances. It is.
हैवर्ट्स मिस्ड वन की चांस है। हैवर्ट्स जैसे अभी बोल रहे थे कि ट्रॉसार्ड को खिलाना चाहिए था उसके जगह पे। Trossard may have finished that chance as well because Havertz misses these chances. But in terms of finishing, I think Trossard in that particular juncture, center of the goal से better करती। कोवाचिच बहुत बढ़िया था फर्स्ट हाफ में, बढ़िया तो था, मतलब मुझे ऐसा कोई खास नहीं लगा, मतलब रॉड्री डिसेंट लगा, बट खास नहीं लगे यार दोनों इतने। ठीक है, मतलब दे हैव द पोटेंशियल टू मतलब डू अ लॉट मोर करंटली। तो मतलब वो चीजें हैं, अखरोट चाहिए अभी थोड़े से और सिटी से। गुरुजी दिव्यांशिच कहाँ है? अरे भाई मैं, मुझे कैसे पता दिव्यांश? लोग पूछ रहे थे ऊपर, नहीं है, आइडिया ही नहीं है कहाँ है। इफ गुरुजी was from Croatia, was from Croatia, गुरुचिच, गुरुचिच। यार ये अभी दिखा है, जैसे आर्सेनल का अभी अभी चांस दिखा है, जो ये हावर्ट्स से सबसे पहला चांस जो मिस किया था, राइट? नेक्स्ट चांस अभी दिखा रहा साका का, साका वन वन वी वन अगेंस्ट अकांजी, एंड दैट्स नॉट इवन, आई डोंट थिंक सो दैट्स इवन अ चांस फॉर मी, राइट? और उसके बाद अभी दिखाया ओडेगार्ड ने जो थ्रू मारा, फिर साका को दिया, एंड दैट हैवर्ट्स चांस, राइट? सो जेन्युइनली मैं देखूं, आर्सेनल को क्लियर कट चांस, दो चांस मिले थे हैवर्ट्स को, एक तो शुरू वाला और अभी वाला, राइट? First one was a bit tough. He had to take it on the spin and shoot. Second one was a lot easier. I think that he should have scored it. He should have put it in the back of the net, but that didn't happen. गुरुजी ये सब छोड़ो, म्यूजिक स्ट्रीम कब कर रहे हो? करूंगा यार, जल्दी करूंगा यार। इतने जल्दी लोग कट गए, पर 41 थे, अभी 31 हो गए। गाइस व्हाट इज दिस? 30 गाइस, स्टे ऑन द स्ट्रीम मैन। मजाक कर रहा था, कोई काम वाम है तो आप जा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। बट कम बैक टू द स्ट्रीम एज वेल बिकॉज lot more to talk. I think there's a lot more to watch also in this game because I genuinely believe that this game has a lot to offer, but it hasn't offered us that much up abhi tak. Do you think Wirtz can be replacement of KDB? Florian Wirtz can definitely be a replace, can grow up to be a replacement of KDB. I think he needs to mature his game a little bit more. Can in the next 2 years, I think Florian Wirtz has the capability to be a proper defense unlocker. जो बोलते हैं ना, KDB को मैं वैसे डिस्क्राइब करता हूँ, डिफेंस अनलॉकर, ठीक है? So that is something a Florian Wirtz can also be. Guruji, your analysis is really good. I've always rated YJR at really top first analysis, but you're just right there. If you keep being consistent, then channel will surely grow. Thanks, right? This means a hell lot to me. This means more than a super chat to me. So thank you. YJR तो मेरा भाई ही है, ठीक है? यश तो मेरा भाई है, so thank you, thanks a lot. And YJR के साथ भी बहुत feel renew दोज, क्या बोलते थे, जो यूरोस के टाइम पे शायद कोई देखा था यूरोस के टाइम पे, मुझे भाई, मुझे यश और कौन था, चौंकी, मैं यश चौंकी शिखर, मैं यश चौंकी शिखर वो हुआ करते थे यूरोस के टाइम। बहुत पहले की बात है यार ये तो, बहुत दो डेढ़ साल पहले की बात है। ये तो हम चार रहा करते थे यूरोस को, यूरोस के बारे में बहुत डिस्कस करते थे, एंड आई थिंक दैट जस्ट ओपनड अप a whole new world for us on YouTube as well. So I think that was crazy. We'll bring back those discussions as well. आज ही कर लो म्यूजिक स्ट्रीम? नहीं यार, आज नहीं कर पाएंगे। आज शायद रात को थोड़ा सा बाहर बाहर भी जाना है, सो या हम इतने चुकू ले आया इसके ऊपर आपका, हम इतने चुकू ले आए इसके ऊपर आपका क्या चुकू में का उगो वो चुकू भाई यार, मैं इस पे क्या व्यू दूं कि हमने नाम क्यों नहीं देखा कि कैसा नाम वाला प्लेयर हम लेके आ रहे हैं। बट अच्छा है यार, इतने सारे चुकू चुकू करके प्लेयर्स लेके आ रहे हैं, अच्छा, अच्छी बात है। बट चूंकि मैं आई थिंक स्टार्टिंग ऑफ आवर सीजन, मतलब अगर हम देख रहे हैं कि our double pivot will be Andre Santos, Enzo, and a number 10 would be Gallagher.
for the first match of our season. भाई मतलब this would be very this is not these were not the players I thought would start in my first 11 and जो मेरा last game season था उस टाइम मैं ये नहीं सोच रहा था कि चेल्सी का next game of the season first game of the season में against लिवरपूल हम ये टीम के साथ हम start करेंगे when it comes to our midfield. थोड़ा worrisome है, but like I will be very honest, this is genuinely not the midfield that I would like for the whole season. Number 10 Nkunku की injury is just adding fuel to the fire. तो थोड़ा सा worrisome है. Let's see how we function. Ujjwal, I'm back. Bhai Saab, welcome back, bro. Welcome back. If Tide can competition go to penalties, yes, it will. Guruji Saka is so good, right? It is. He is so good. That is why I don't think Ben White makes a lot of overlaps because Saka, in his own respect, owns that particular wing. So that is exactly why I feel Bukayo Saka for that aspect itself is amazing. Loads of love, Guruji. Loads of love, bhai. Buddy, bro. Buddy. धोनी बोल रहे हैं तो सही होगा. Used to miss you a lot. Used to miss you a lot, but now that new project streams of FIFA, I'm loving that. Thanks, man. Thank you. हाँ, Guruji, the OG panel will Debu join? नहीं यार, Debu will not join yet. So yeah, if Tide can come to go to penalties, नहीं. गुरुजी साका गान फाड़ रहा है एग्जैक्टली ब्रो. चेल्सी क्या पागलपंती कर रही है ट्रांसफर पे ट्रांसफर. पगलेट है ब्रो. मतलब मैं आज देख रहा था हम बोल रहे हैं कि सऊदी प्रो लीग इज स्पेंडिंग बक्स एंड ऑल ऑफ दैट बट टू बी ऑनेस्ट ये समर में द इंग्लिश प्रीमियर लीग स्पेंड मोर देन सऊदी टू बी ऑनेस्ट. एंड डजंट मेक एनी सेंस कि आप जब बोल रहे हो कि सऊदी में तेल तेल का पैसा है, it's the oil money and all of that crap doesn't make any sense. It's the English Premier League who's just contributing to the major transfer business of the world right now. And वो major transfer business पे Chelsea is right at the heart of it. But it's fine ना bro. I mean even if अगर हम अभी देख रहे हैं 7 साल के कॉन्ट्रैक्ट में रॉबर्ट सांचेज सांचेज क्या रॉबर्टो सांचेज है ना रॉबर्टो सांचेज हाँ क्या हो गया मेरे दिमाग को सैंचेस सैंचेस को हमने साइन के 7 साल कॉन्ट्रैक्ट पे अमोर्टाइजेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो हर साल हम बहुत कम पैसा पे करेंगे अगर जो पूरा पूरा ट्रांसफर फी हम देखें तो ये लंबे कॉन्ट्रैक्ट वाला जोन हम चला ही रहे हैं. सो आई थिंक I think that is what is sustaining our boat in terms of the FFP wala zone. Guruji, thoughts on Ortega's performance here? Ortega has been genuinely, मैं बोलूं, Ortega has been really good. ठीक है, Ortega has been मेरे लिए has been really good and I'll tell you why. जो जिन्होंने first half मेरे साथ इधर देखा नहीं, मैं not every keeper can double up as a centre back as well. ठीक है, Ortega was doubling up as a centre back also in possession. बहुत दूर थे गोल के, वो डी के बाहर थे, डी के बाहर बिल्डअप चल रही थी, डी के बाहर थे. एंड Ortega was maintaining possession of the ball really well as well. But yes, Ortega के ऊपर ये प्रेशर इसलिए नहीं डाल रहे थे because Ortega के passes भी शायद to his respective players नहीं जा रहे थे. Ortega ट्राई कर रहे थे लॉन्ग बॉल्स डायगोनल्स देने को, बट वो डायगोनल्स भी शायद प्लेयर्स को कभी कभी बीट नहीं कर पा रहे थे या प्लेयर्स आर बीइंग आउट मसल्ड इन द एयर. तो वो चीजें हो रही थी. बट Ortega is trying to do his job right. It's a very hard job for a keeper. Is trying to do it right. So I think we should not fault Ortega for that because all of his intentions so far have been almost on point. Apart from the fact कि जो pressure में जो अभी तक pressure में he's been एक दो बार कभी कभी उन्होंने भूल चूक की थी. But apart from that, on the ball he's been very good so far. Manshur, initially you are Guruji. Initially you are most irritating on YouTube, but getting used to. बस keep your knowledge little less arrogant. Okay, ठीक है, ये मैं praise समझूं कि गाली समझूं, but anyways, thank you, Manshur, thank you.
मेरा एरोगेंस, आई ट्राई टू बी लेस एरोगेंट। मैं एरोगेंट कब था यार? फक यार, मंशू यार, सैड कर दिया अभी। बट एनीवेज, थैंक्स मंशू, थैंक्स फॉर बीइंग देयर ऑन द स्ट्रीम। इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी के ऑल क्रिएटर्स बहुत बढ़िया हैं और सब लोग इतने मिलके काम कर रहे हैं, देख के बहुत बढ़िया लगता है भाई। थैंक्स ब्रो, थैंक यू। हाउ आर यू डूइंग गुरुजी? आई एम डूइंग वेल, आई एम डूइंग वेल। Who should sub in for Man City? Not right now. Not right now. I don't believe that they have somebody who can come in as of now. But I want to see more of Man City currently before making a suggestion like 50th minute mark पे देखते हैं substitutes के बारे में, अभी नहीं। गुरुजी, I have been watching everyone's channel football community for the last 2 years. कोई comment नहीं किया because listening to you all is a football lesson for me. Thank you, Barca fan. Thanks man. Thank you. हम लोग भी यार फुटबॉल सीख रहे हैं, पता है? Every game that we watch, or almost every run of games that we watch, there's something new that I learn. Like I have been watching this game since a fucking long time, but I still believe that there's something new I learn in almost every game. जब वुमेन्स वर्ल्ड कप के भी जो गेम्स देख रहा हूँ, उसमें भी यार सीखने, काफी कुछ सीखने को मिल रहा है, मजा आता है, मजा आता है। मिस दोस पॉडकास्ट, कौन से पॉडकास्ट ब्रदर? कौन से पॉडकास्ट की बात कर रहे हो? Have you watched any Barca games lately? No, yaar. I haven't watched any Barca games lately, to be honest. Even Chelsea games, few and far between also. Preseason, few and far between. Okay, I think I watched the Brighton game, Newcastle game. Yeah. Fulham नहीं देखा मैंने. But yeah. Ah, with YJ Chonky Shikhar. अच्छा, अच्छा. Fair, fair, fair. I also miss them, man. पर लेके आएंगे, जल्दी लेके आएंगे. Guruji, how do you think Spurs will go in the season? Huge expectation burden Postecoglou. Don't you think it is a huge expectation and a huge burden on Postecoglou? I will not judge them a lot on what their preseason is looking like. But genuinely, Sochu, their best chance again of winning a trophy is with Harry Kane in the middle rather than Richarlison in the middle. बट अगेन ठीक है, अगर रिचार्लिसन भी बीच में आ गया, दे हैव अ क्रिएटिव प्ले मेकर नाउ बिहाइंड विद मैडिसन। सो जैसे हैरी केन ने अभी तक जैसे शोल्डर किया था रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग अ क्रिएटर एंड एज वेल एज अ फिनिशर, रिचार्लिसन मे नॉट हैव टू शोल्डर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई उतना ज्यादा, क्योंकि उसको ऐसा, उसके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो अटैकिंग फाइनल थर्ड ऑफ द पिच में बस क्लिनिकल रहे, लिंकअप में थोड़ा अच्छा रहे, एंड पीछे in terms of creativity शायद Madison will take care of everything else, right? So I think that is something that is going to happen in the future if Harry Kane leaves. But for Tottenham, for Spurs fans, I feel that Harry Kane, Ange Postecoglou हो या कोई भी हो, for Spurs, again, the best chance of winning a trophy is with Harry Kane. सेकंड हाफ स्टार्ट में जा रहा है गाइस, सेकंड हाफ स्टार्ट हो जा रहा है। गुरुजी प्लीज रेगुलर लाइव स्ट्रीम्स, यस करेंगे। बासा है वेनफ कॉर्टी ऑन द राइट विंग, हाँ एग्जैक्टली, न्यूटन का आंसर बढ़ ही दे रहे हैं, बढ़िया है। दैट वाज व्हाट आई वाज गोइंग फॉर। Guruji, do you think we have reached a saturation for football, or is there more room for more new tactics and philosophy? There is always more new room for tactics and philosophy, um, Nitin Raji, because जब हम एक टाइम पे सोच रहे थे कि पोजिशनल प्ले इज समथिंग दैट, पोजिशनल प्ले मतलब जब आप डिवाइड करते हैं पिच को इन डिफरेंट सेक्शंस, वर्टिकल सेक्शंस, पोजिशनल प्ले इज द वे फॉरवर्ड। रिलेशनिज्म करके एक कॉन्सेप्ट है, रिलेशनिज्म आ गया फुटबॉल में। सो आई फील रिलेशनिज्म जो सैंटोस सैंटोस के कोच हैं, कॉरिंथियंस के कोच हैं, वो सब फॉलो करते हैं रिलेशनिज्म कॉन्सेप्ट को। सो आई थिंक दीज कॉन्सेप्ट्स एंड फिलोसफीज विल कीप इवॉल्विंग विद टाइम, and yeah, we just have to enjoy them. What is your next plan regarding YT? देखते हैं, देखते हैं।
गुरुजी फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप कहाँ देखे? अरे इसको आप, मैं तो फैन कोड पे देखता हूँ कि थोड़ा सा बेटर क्वालिटी रहता है, तो आप डीडी पे भी शायद देख सकते हैं इसको। ठीक है गुरुजी, आई डिडंट वॉच फर्स्ट हाफ। बताओ तो कौवा कैसा खेला? अच्छा खेला यार, बट आई एक्सपेक्ट लिटिल बिट मोर फ्रॉम हिम। ठीक है, आई एक्सपेक्ट अ लिटिल बिट मोर फ्रॉम हिम। इट्स प्राइमरीली बिकॉज़ यार आर्सेनल ना, आई थिंक इन डिफेंस आर्सेनल हैव बीन गुड इन डिफेंस। ज़्यादा लैप्सेस नहीं हुए हैं आर्सेनल के, तो इसीलिए कोवा को बॉल भी बहुत टाइम तक, ज़्यादा ज़्यादा टाइम तक नहीं मिली है बॉल सिटी के लिए। तो आई थिंक कोवाचिच का गेम हैज़ बीन इन दैट रिगार्ड। Initial thought on top four, I think City will win the league. And second, second could again same. Second Arsenal, third could be, and this is a huge punt I'm taking. Third could be Newcastle, and fourth could be Manchester United. Liverpool may finish fifth if they don't solve their midfield crisis. That is, probably getting a like for let's say Fabinho, or because of Fabinho and Henderson, that midfield, what do you say, screeners, midfield screeners, मैं उनको बोलूंगा who screen the back four, right? तो वो प्रोफाइल के प्लेयर्स लाना would be very very important for Liverpool to have that top four challenge in place. तेरे मुंह में घी शक्कर ब्रो, तेरे मुंह में घी शक्कर है। That final ball to Saka has been lacking from deep. Like Saka has been trying to run past that fullback, but वो फाइनल बॉल लैकिंग रहा है। वो ब्यूटी बॉल यार, रॉड्री ब्लॉक कर दिया लेन। करते करते विष्णु विष्णु डे वही करेंगे, वही करेंगे। ग्रिलिश, ग्रिलिश, ओ गुड डिफेंसिव हेडर भाई। अंदर, हाँ ओडेगार्ड, नाइस। अंदर देख, अंदर देख। फाउल 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 फाउल। थैंक गॉड फॉर वॉचिंग हैवर्ट्स विदाउट ब्लू जर्सी। कोवाचिच का डाउनफॉल आना ही था, अच्छा वो सिटी को 25 मिनट में चिपका दिया। डाउनफॉल नहीं है यार, मतलब दिस इज, ही इज नॉट इवन प्लेड बैड। आई मैं बस वही बोल रहा हूँ कि मैं उससे थोड़ा सा और ज्यादा एक्सपेक्ट करता था, बट इट्स ऑल डाउन टू आर्सेनल आल्सो हाउ दे हैव मेंटेन्ड शेप। तो वही चीज है, डाउनफॉल नहीं है। योर व्यूज इन पेड्री, गुरुजी मस्त प्लेयर है यार अंकित। मतलब दिस इज, काफी लेट ही क्वेश्चन पूछ रहे हो, मस्त प्लेयर है यार। मतलब मैं और उसके बारे में क्या बताऊँ आपको, इन बिटवीन द लाइंस अच्छा ड्रॉप करते हैं, विजन है अच्छा गेम के लिए, डायरेक्ट है प्लेयर। ठीक है, और टेक्निक बहुत अच्छी है उनकी, बॉल स्ट्राइकिंग एबिलिटी काफी क्लीन है। तो वो सब चीजें अच्छी हैं पेड्री की। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाई फॉर फॉर मी पेड्री एज, क्या बोलते हैं, स्लाइटली, मैं नंबर 10 भी नहीं बोलूंगा, स्लाइटली एडवांस्ड नंबर 8। तो वो चीज मैं पेड्री इन दैट प्रोफाइल में बहुत प्रेफर करता हूँ उनको, वो जोन में। वॉकर, ओ भाई, ट्रेलिंग लेग से कॉर्नर, जूरियन टिम्बर।
I see we winning PL plus FA Cup plus Carabao Mickey Mouse Cup. Fantastic. जैक्सन ने सीजन 20 गोल पर और असिस्ट होगा तो बढ़िया है हमारे लिए बिकॉज वी लैकिंग लीगल गोल स्कोर लास्ट ईयर या ही लुक्स लाइक दैट गाय ही लुक्स लाइक दैट गाय एंड उसके आते आते इफ आर विंगर्स आल्सो परफॉर्म टू द बेस्ट बिकॉज आई थिंक वी हैव टू still see how much Noni Madueke has picked up the pace since last season. So, oh, stayed at the keeper, yeah. एंड विंगर्स को अच्छा बना सकते हैं जैक्सन अपने प्ले प्रोफाइल के साथ तो आई होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड ब्रो आई थिंक द इंप्रूवमेंट Atna made in Arsenal deserves a league which gonna help to push him in UCL. Mm. He does. I think this project, this Arsenal project, has also come a long way since Arteta's initial days because I believe उस टाइम पे लोग आर्टेटा की सैकिंग के लिए भी की बातें कर रहे थे. So I think this Arteta does deserve a league win just cause the fact that he has faced that phase and now he is where he is right now, right? A Community Shield final since that phase that he was in. So commendable job. Guruji, what are your expectations from a club this season? At least it's a transitional season for us. मैं last season भी यही कहा था transitional season है, but ट्रांजिशनल सीजन का मतलब ये नहीं होता कि आप मतलब मैनेजर को मिड सीजन में फायर कर दोगे तो जो हमने किया. सो लास्ट सीजन वाज अ डिजास्टर सीजन फॉर अस बट आई जेन्युइनली बिलीव दैट दिस इज अ ट्रांजिशनल सीजन फॉर अस वेयर कि हमारी स्क्वाड जो है, हमारा सिस्टम जो है, हमारी फिलॉसफी जो है, इवन हमारा अपर मैनेजमेंट जो है बाइज इनटू probably what Pochettino wants to do with this club. So I think इसीलिए मैं बोलता हूँ कि even if we finish in on 6th for that matter, I'm happy. So ये मेरे expectations हमारे क्लब से इस सीजन. ऐसी चेल्सी winning treble, Sterling winning golden boot. अच्छा, ब्यूटीफुल. पढ़ो पढ़ो पढ़ो. कंटेंट है, कंटेंट देखो. बट स्टार्ट ऑफ बाय रीडिंग अबाउट फॉर्मेशंस, प्लेयर पोजीशंस, ये सब जो चीज़ें हैं आप गूगल भी कर सकते हैं, गूगल में मिल जाएगी. ये सब चीज़ें के बारे में वीडियोस भी आती हैं. मैं अपनी खुद की वीडियोस डालना शुरू कर दूंगा एक टाइम पे रिगार्डिंग दिस अगर आपको इंटरेस्ट है तो मतलब फुटबॉलिंग 101 के बारे में मेरी मैं कैसे देखता हूँ गेम्स उसके हिसाब से मैं आपको वीडियोस देना शुरू कर सकता हूँ अगर आपको इंटरेस्ट है. नहीं तो आप पढ़ो, लाइक यू कैन स्टार्ट रीडिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस लॉट मोर. मैनुअल अकांजी, ओ यार, पेड्री बेकार प्लेयर है. बारसा चेल्सी को 30 मिलियन में पेड्री को चिपका देना चाहिए. क्या बात है. बारसा चेल्सी को 30. Guys, any Barca fans out there, don't get riled up. Tanmay is our man. 30 में चिपका दिए तो मजा आ जाएगा यार. चेल्सी में पेट्री हिल रहा है. Shit. Barca fans don't get riled up. All peace. All peace. ट्रांजिशनल सीजन में कैराबा कप और एफए कप टॉक्सिस फिनिश बहुत अच्छा होगा. हाँ, बस यही. This is best. I agree with Ayan's point. I like this season. If we get this, I like this season. What's up, these nuts? What's up, these nuts? 55 minutes gone in this game. No closer to getting that first goal than we were since that Kai Havertz का chance. But अभी इस हाफ में आर्सेनल भी पोजेशन रख रही है. So that is crazy. हाँ, 15 मिनट दे देंगे, रीस्टेट दे तो फ्री में प्लस 60 मिलियन कैश. ये ना, हटो उधर से, हटो हटो उधर से, हटो.
ओ भाई, पाटे, अरे ये गिव हिम ऑन स्ट्राइड, नो, पीछे क्यों दे रहा है उसको बॉल? हाँ, डेक्लिन, हाँ आउटलेट दे रहा है ना अभी। टिम्बर इज गिविंग हिम एन आउटलेट, बिफोर ही वाज नॉट गिविंग हिम एन आउटलेट फॉर द पास इन द हाफ स्पेस। अभी आउटलेट दे रहा है उसको। गुरुजी व्हाट्स द स्कोर? स्कोर इज यार 0-0। ठीक है, 0-0 है स्कोर। ओ भाई, जस्ट रिलीज किया है। अरे फिल फोर्डन इज कमिंग ऑन बॉयज, आई थिंक दिस वाज द नेम इन माय हेड एज वेल। जब किसी ने पूछा था कि क्या करना चाहिए सिटी को, अभी किसको लेके आना चाहिए, फिल फोर्डन इज कमिंग ऑन फॉर जैक ग्रीलिश। आई लॉट मोर डायरेक्ट, लॉट मोर फ्लेयर वाला प्लेयर। ठीक है, जैक ग्रिलिश से भी डायरेक्ट है फिल फोर्डन, एंड थोड़ा और क्रिएटिव भी है। जैक ग्रिलिश इज अ रनर, फिल फोर्डन इज अ मोर क्रिएटिव प्लेमेकर। सो आई थिंक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज आपको डेफिनेटली आर्सेनल की जो कॉम्पैक्ट डिफेंस है उसमें आपको एक पासिंग बिटवीन द लाइंस वाला एक प्लेयर चाहिए। सो फिल फोर्डन आपके लिए वो प्लेयर हो सकते हैं। ऑफ साइड रूल्स आपको 2023-24 वाले सीजन में दिखने को मिल जाएंगे। साहिल साल भी, हाँ। If City doesn't perform this season, will they never again be informed? It's a uh, very extreme thing to think about. I With City, it always is a matter of time before they switch on a button. So even if they don't perform well this season, which I highly doubt that they will not perform well this season, next season, Phil Guardiola doesn't take all of this kindly, because he's that competitive. He lives and breathes football, so he's that competitive. So Guardiola doesn't take things kindly in that sense, and I'm 100% sure if they don't perform well this season, next season they will be winning the league. They'll be winning the Champions League in that zone, because Guardiola is an extremely sore loser once he has gotten a run of a string of good seasonal performances. So that is what I believe. Guruji, read my comment, please. Being honest, Barca fan, we should sell that fraud Gavi to Chelsea. लाविया आएगा क्या लिवरपूल में? भाई, आना चाहिए। The kind of player you would want at Liverpool. I think Kovacic will also be special under Pep. He will. वही कोवाचिच को ट्राई कर रहे हैं कि, मतलब ऑब्वियसली गुंडोगान जब थे तभी भी कोवाचिच को लेने का प्लान था, पर अभी जब गुंडोगान नहीं है तो कोवाचिच एक थोड़ा सा, मतलब हाइब्रिड रोल मुझे लग रहा है जो स्टोन्स खेला करते थे लास्ट सीजन, बिटवीन दैट रोल एंड द रोल दैट गुंडोगान प्लेड, थोड़ा एक हाइब्रिड रोल में दिख रहे हैं ये। हाँ, ये मैच में भी। गुरुजी विजिटिंग मिस गुंडो बैडली, ना यार, ना यार। व्हाट्स अप गुरुजी, थंबनेल ऑफ दिस वीडियो इज ऑसम, थैंक्स भाई। बहुत टाइम बाद किसने थंबनेल के बारे में बात की है, अच्छा लगा, क्योंकि थोड़ा टाइम स्पेंड किया ना, अभी तक बहुत लेजी रहता हूँ इसके साथ, टाइम स्पेंड किया थोड़ा, इसलिए थैंक यू। पेड्री विल कॉस्ट। अरे भाई लोग, क्यों बेकार में कमेंट्स पे लड़ रहे हो? पेड्री नहीं आएगा, गावी नहीं आएगा, हम साला सैंटोस और एंजो के साथ ही चलेंगे। ठीक है, बस। Guardiol is a beast. He is, bro. He is.
Yes, bro. That left. Oh, this second balls, yeah. Second balls, में City. Even Arsenal for that matter. Second ball retention hasn't been really great. Corner. Akanji is doing well on that particular flank, but ऐसा भी नहीं है कि Ben White is an accomplished crosser of something like a Reece James mold. So I think it's fairly easy for Akanji to hold on to Ben White there. If it was on me, I would have done it. एडी हाउ के ऊपर कितने प्रेशर होगा इस सीजन यूसीएल में? ज्यादा नहीं होगा इस सीजन यूसीएल में, टू बी ऑनेस्ट, because I think the only pressure on him would be from the management, not from the fans, because fans, जितना ही मैंने पढ़ा है और जितना मैंने देखा है, fans have just accepted the fact that they are happy to be playing in the Champions League, right? This season, which is great. So I feel that management से pressure definitely रहेगा कि इतना पैसा खर्च कर दिया है मार्टिनेली के स्ट्राइक पे बॉल आते हुए, काफी बढ़िया कवरिंग, और सका, और ओ भाई बॉम्ब जब भी whenever Arsenal are coming closer to the box, they are not they are then passing the ball backwards because the options inside the box are very constricted, or the options inside the box are not really there for Arsenal to exploit, because City वैसी रख रही है अपने shape को inside the box. So that is also contributing to the fact that it's been a 0-0 game so far. Haaland has gone off yet again in this same situation. Last year he didn't really perform. This season, this game also, he hasn't really performed. Kovacic has gone off. Kevin De Bruyne has come in. Kevin De Bruyne, Cole Palmer, दोनों आ गए हैं अंदर. So this means and Rodri and John Stones वाला जो है double pivot वो रहेगा ही रहेगा अभी. And this is now back to the old times. Now back to the old times with some players in the tried and tested formula of last season, Pep Guardiola के winning formula का. क्यों नहीं करेंगे? करेंगे भाई. Spurs fan watching City was asked. Yeah, bro. I want to see how the other half of London is doing. गुरुजी gonna watch Inter Miami tonight. कब है मैच इंटर मियामी का? देख लेंगे अगर अगर जगह रहेंगे देख लेंगे. क्या ही टेंशन है, जगह रहेंगे तो देख लेंगे. 7 बजे है भाई सुबह. 7 बजे नहीं हो पाएगा भाई. ओ, another corner. 19 people watching us. Please don't forget to hit the like button and also subscribe to the channel. Please, Ninad, let's not compare Kai Havertz to Mr. Erling Haaland. Right? Let's not do that. ठीक है. Guruji with fresh trim. Sheesh. Gotta look decent in life. A little bit more decent in life. अरे और एक कार्ड आ गया क्या? किसको आया? गैब्रियल. Very card. I'm telling you, bro.
this this Premier League season is going to be really card friendly. रियली कार्ड फ्रेंडली मतलब थोड़ा सा भी डिसेंट कर दिया रेफरी कार्ड दिखा देगा साइड से टेक्निकल एरिया में से थोड़ा सा डिसेंट कर दिया थोड़ा सा भी कर दिया चिल्ला विल्ला दिया रेफरी कार्ड दिखा देगा सो हैप्पी दैट फुटबॉल इज बैक ये चाहे 15 गोल स्कोर करेगा बट सबके सब ऑफसाइड हैवर्ट्स इज हैवर्ट्स इज द फेयर लवली वर्जन ऑफ स्टर्लिंग नॉइस 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 भाई क्या अग्रेसिव प्रेस है यार सिटी की क्या अग्रेसिव प्रेस है भाई लिटरली लंज्ड he literally lunged in front of the keeper crazy man it's a 0-0 guys I didn't predict that this would be a 0-0 Rodri dropping deep who's dropping deep now De Bruyne no that's Cole Palmer Kai Havertz on the left अरे हाँ हाँ नीचे देख बढ़िया ओ मिस्टेड भाई साका नीचे हाँ पीछे De Bruyne हाँ नीचे देखे हाँ बढ़िया using using all of their defensive using all of the defenders and midfielders in the build up trying to carve out an opening City ने अपना हाई लाइन रखा था एंड नाउ दे हैव गेन पोजीशन बिकॉज एक लॉन्ग बॉल गई एंड रॉड्री ने ट्राई किया एक लॉन्ग बॉल डालने को डेब्रोइना को टू रिलीज डेब्रोइना नाउ डेब्रोइना हैज द बॉल ऑन द लेफ्ट बर्नार्डो सिल्वा रॉड्री नाउ इट्स विद कोल पामर काफी फ्लो नहीं रहा है ये गेम में ज्यादा मैं वही देख रहा हूँ देर आर टाइम्स व्हेन टीम्स आर जस्ट लिटरली स्टैंडिंग ऑन द बॉल या अराउंड द बॉल सो दैट इज समथिंग ज्यादा मोबिलिटी नहीं दिख रही है कभी कभी एक गेम में ज्यादा मोबिलिटी नहीं दिखती बट दैट इज टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ कम्युनिटी शील्ड फाइनल या कर्टन ओपनर गुरु जी एक बार बोल दो कोवचिच का खेलता है यार कोवचिच का खेलता है यार KDB will score a banger hopefully I feel like player profiles like Havertz won't exist in 5 ये player profile ही क्या है Havertz की वो खुद ही भूल गया कि उसकी player profile क्या है ओ भाई what a take from Phil Foden to release Cole Palmer भाई what a take what a nice take bro and this Julian Timber is having an excellent game on that particular flank in terms of blocks he's put in around 2 to 3 crucial blocks bro all of them have been goal creating actions for Manchester City and उन दो तीनों में he's put in some crucial blocks crazy only 18 व्यू मतलब क्या हो गया मैंने only 18 व्यू डाला है rather Julian Timber has been pretty good as I was saying pretty good I think जब आप इनकी बैकलाइन को ही देखोगे बैकलाइन तो काफी सही रही है यार it in a very good shape what was the point of hoofing that ball up front bro there was no one there point ही नहीं था and Kai Havertz
A ridiculous game from Kai Havertz, bro. 71 मिनट्स भाई, 2 शॉट ऑन टारगेट रखा है काय हावर्ट्स ने, एक बिग चांस मिस कर दिया है, 20 टचेस हैं, 11 आउट ऑफ 12 एक्यूरेट पासेस, बस 12 पास ही किया। देख, ही विल नॉट आउटपेस हिम। If you were thinking of playing a forward who can run off the last defender, तो सिटी के सेंटर बैक्स आर नॉट those center backs to be playing that forward against। समझ रहे हो कि आप वो वैसे फॉरवर्ड के प्रोफाइल को आप सिटी के सेंटर बैक्स के अगेंस्ट नहीं खिला सकते हो, क्योंकि ऐसा फॉरवर्ड मतलब हावर्ट्स doesn't have the pace to beat center backs like that, bro। 18 की वॉचिंग बोल रहा है वो। अच्छा वो, हाँ ठीक है ना, क्या टेंशन है यार। मैं वैसे आई आई रोल लाइक दिस, आई रोल लाइक दिस। ठीक है, 19 की वॉचिंग है। एंड अगर वॉचिंग इंक्रीज करनी है तो गाइस प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, एंड थोड़ा और रीच मिले वीडियो को। यार पेनल्टीज तक नहीं जानी है यार, खाना वाना खाना है यार, खाना वाना खाना है कल, मंडे वनडे है, पेनल्टीज तक नहीं जाना है यार। आई देव लाइव इज 2022। भाई 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 वॉकअप, गुड स्विच ऑफ प्ले, अगेन जूलियन टिम्बर ब्रो, माय गॉड। My God, bro, how many blocks does this guy made? दो क्लियरेंस, एक ब्लॉक शॉट, दो इंटरसेप्शन, एक टैकल, एक, हाँ, इतना। भाई क्रेजी है यार। गुड गेम सो फार फ्रॉम जूलियन टिम्बर। आए कैसे हो गुरुजी? मस्त मस्त आखिर आप कैसे हो? खाना में क्या बनाया है? टिम्बर मैन ऑफ द मैच नहीं यार, नॉट नॉट टिम्बर, नॉट टिम्बर, बट फॉर लाइक for his first competitive game for Arsenal, I think he's done a good job. So this has not been, भाई मतलब this has not been the game I was expecting यार। जब पामो पामो, देख 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 अल्वारेस को, देख 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 अल्वारेस को, देख, where De Bruyne, there was no one there। Oh, my life, fuck my life, bro। I think up until now for me the man of the match for me as of now would be Rodri। Rodri has attempted a lot of passes, so he's been involved in the game। कुछ 75 passes attempt किए हैं, 70 passes उनके लगे हैं, 93% का पास एक्यूरेसी रख के। फिर आप देखोगे रॉड्री अगेन, इवन दो फर्स्ट हाफ में उनको ज्यादा बॉल नहीं मिल रही थी और ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा था बॉल पे, बट ही स्टिल ट्राइंग टू इफेक्ट द गेम by trying to release the runners with his long balls, right? एंड अगर आप पास एक्यूरेसी देखें तो उतने ऑफ नहीं रहे हैं वो फोन से, तो वो चीजें भी शायद मायने रखती हैं। पोजेशन उन्होंने थोड़ी बार लूज की है, वो तो है, पर आई थिंक ऑल इन ऑल Rodri and John Stones primarily for me again have been really good। आर्सेनल के बारे में बात करें तो यार मुझे सलीबा अच्छे लगे हैं। Saliba has been pretty solid in defense on organizing the defense per se। So I think William Saliba has definitely impressed me in that aspect। I say no, bro, I say no, that is it।
The channel owner only says no. अरे भाई, एक गोल, एक गोल मार दो यार, कोई तो मार दो यार, कोई तो मार दो यार, एक गोल मार दो बस, हाँ। और गुड टर्न यार, फुल फोर्ड इन दिस टेकिंग इट द हाफ टर्न, इसलिए तो लेके आया भाई तुझे। ये चीजें मैं थोड़ा एक्सपेक्ट करा था कि कोवाचिच करे। ओ, कॉल पामा, बैंगर ब्रो, बैंगर, बैंगर। मैंने क्या बोला था फर्स्ट हाफ में कि प्रेस रेजिस्टेंट रन्स चाहिए कोवाचिच से, कि जो ऐसा ही ये है, प्रेस प्रेस को रेजिस्ट किया, फिल फोर्डन ने हाफ टर्न पे लिया, निकल गए, निकल गए, दिया बॉल, मस्त से बॉल उधर दिया, और आर्सेनल के आर्सेनल के डिफेंड ने ट्राई किया डिफेंड करने को, डेब्रॉयने के पास आया, डेब्रॉयने स्प्रेड आउट टू कोल पामा गॉट अ फकिंग बैंगर ब्रो, मतलब अपने लेफ्ट फुट से कर्ल्ड इट इनटू द टॉप कॉर्नर, फिनिश भाई, फिनिश, कोल पामर, लवली फिनिश, लवली, लवली एक्सक्विजिट फिनिश, कोल पामर। भाई अभी डिनर करने को मिलेगा, डिनर करने को बोलेगा, नो पेनल्टीज, बट या हो सकता है पेनल्टी तक जा भी सकता है, आर्सेनल इक्वलाइज कर सकता है। And I think that was exactly what I was talking about. And like jokes apart, that was exactly what I was talking about in the first half. That they need someone to be a little bit more press resistant, a little bit more bold. Phil Foden was a lot more bold in that particular action where he took it on the half turn. He ran the risk of giving the ball away at an advanced stage. So he ran the risk of doing that, and we still made got that half turn and spread the ball out, right? Tried to spread the ball out, right? So that started all for Manchester City. So I think that is more of what Pep would have wanted Kovacic to do, because Kovacic has done that for a long time for Chelsea. So I think that is what Pep wanted him to do. But Kovacic is doing all of the other things, but not that. A pro Arsenal. अच्छा, what if guy goes around? नहीं, ये नहीं होगा. Palmer is what Arsenal fans think Havertz is. Hey, condition special dinner. पूछो बाटे जी, गुरुजी जावी ने बोला पूरा 50 मिनट दे वरना जाए, तो टुडे डेम्बले इज बैक फॉर ट्रेनिंग। जाएगा डेम्बले, लेकिन 50 मिलियन आएंगे, बोल जाएगा। बट गाइस क्या लग रहा है, 10 मिनट्स अराउंड रिमेनिंग, आपको लग रहा है कि आर्सेनल विल इक्वलाइज? व्हाट यू फीलिंग, और विल सिटी टेक दिस? लेफ्ट फुट बैंगर ऑलवेज ह्यूज, इट वाज सम्पचुअस भाई, बढ़िया बढ़िया कर्लिंग एफर्ट। कोल पामर, रिको लुइस, ऑल ऑफ दीज सिटी यंगस्टर्स आर good, bro. They are. I think City are a well institutionalized team. मतलब बढ़िया से, they are also set for the future. Like near future नहीं, उससे भी आगे वाला future. 20 people watching us, guys. Subscribers target भी नीचे लिखा है 6,500 का। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ट्राई करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज, ठीक है? आप देख ही रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इट्स फ्री ऑल्सो, तो फ्री ऑल्सो ही बोलना पड़ता है आजकल। बट हे, देसी मेंटालिटी। सो यस, प्लीज डू सब्सक्राइब। और आपको जब भी कुछ कंटेंट मेरे दिमाग में आया तो आपको कंटेंट मिल जाएगा मस्त से। ट्राई करेंगे कुछ रिवाइव करने को, बट looking at the shot of Cole Palmer again, excellently. I don't think so they would have thought that Cole Palmer would take the shot and the shot would be, मतलब थोड़ा सा इन्होंने क्या बोलते हैं, अंडर अप्रिशिएट किया कोल पामर की एबिलिटीज को बिफोर ही टुक द शॉट। इसलिए आपने ये देखा होगा कि
केविन डे ब्रुयना के पास उनकी डिफेंस ज़्यादा इकट्ठा हो गई थी। कोल पाल्मर के पास बहुत ज़्यादा स्पेस आ गया था राइट पे। तो फॉर हिम टू टेक हिज टाइम एंड देन कर्ल इट अराउंड द कीपर। सो आई थिंक उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कोल पाल्मर से ये चीज़, एंड ही पनिश्ड देम फॉर दैट। अंडर एस्टिमेट, यस। मैं वही सोच रहा था कि आई एम मिसिंग अ वर्ड। थैंक्स भाई केविन भाई। यू आर यू आर माय ब्रो। एक साल से सब्सक्राइब किया हुआ था, अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब करते, ये बड़ी ये would love a video on latest refereeing rules or in general change of CCC across football major league। करता हूँ वो चीज भाई। अगेन ऑन द अगेन, there's a lot of space bro, there's a lot of space, he's missed it। ड्रैग किया अल्वारेस ने अच्छे से अपने डिफेंडर्स को। आई थिंक अल्वारेस ने बहुत ज्यादा अंदर लेके चले गए थे बॉल। could have released a little bit more sooner to Phil Foden अगर मुझे minutely देखना है, but very unlucky for Phil Foden to not score that। Good save regardless, good positioning regardless of Aaron Ramsdale। Where is दिव्यांश, मुझे पता नहीं यार। Throw was trying no look goal, हाँ यार, क्यों चाहिए ये सब चीजें। But that could have been a goal also, easy goal। Get here, सीधा दे, सीधा दे। हाँ, हैवर्ट्स इतना पीछे है, क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो यार। You're supposed to get your team a little bit higher up the pitch, not have your defense be that far apart from your midfield भाई। क्या कर रहे हो यार, बीच में देख, देख देख। लवली है ट्रॉसार्ड। हाँ, अरे पार्टी है। लवली ट्रिपल पार्टे। I'm just applauding because I'm just applauding good play now। बर्नार्डो सिल्वा अंदर आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि बर्नार्डो सिल्वा काफी सेंट्रली खेल रहा है अभी। फिल फोर्डन लेफ्ट पे खेल रहे हैं, बर्नार्डो सिल्वा सेंट्रली खेल रहे हैं। ठीक है। ओके, राइट। अभी कमेंट्स ले लेते हैं। मैन सिटी एंड बार्सा अकेडमी प्लेयर्स नेवर डिसअपॉइंट, एब्सोल्युटली दे नेवर डू, दे नेवर डू। एंड टॉकिंग अबाउट अकेडमी, मैं बोलने वाला था De Bruyne अकेडमी, अकेडमी नहीं है, सॉरी सॉरी, माय बैड। बट केविन डे ब्रुयने है यार। That was a good save though from Ramsdale, nice save, near post, expected to make it but a good save nonetheless। Guruji, what is the battle this season looking forward to the most? For me it is Greenwood। Far dark, बहुत dark, बहुत dark bro। It's yeah, yeah। uh but on a footballing sense I think the battle that I'm looking forward to would be between
It would be between, I think again, it's Erling Haaland is going to be the Golden Boot winner. So it's for me, it's Erling Haaland versus let's pick the one of the best centre backs, if that's possible. So it's for me again, it's going to be between Erling Haaland versus not not centre backs. Let's say if let's pick a good striker, right? Let's say it's going to be Erling Haaland versus again, it's going to be Darwin Nunez for me. I think this is the season where Darwin Nunez shines, really shines in that number 9 position, but really shines. So I think Darwin Nunez versus Erling Haaland on the cards again. Haaland versus Tyson. Please no. No, this is not happening. Haaland versus Kai Havertz भी कोई मत बोलना. Please Haaland versus ये सामने क्या बोलते हैं इसके भाई वो बंदे का वो न्यूकासल के अलेक्जेंडर आइजैक प्लीज वो भी नाम मत लेना ठीक है प्लीज गाइस लखाका लखाका नहीं यार लखाका तो यार मतलब लकाका तो यार मतलब पूरे ऐसे ही इज बिजी बर्निंग ब्रिजेस आई थिंक अभी उसको याद आया होगा कि चलो मुझे अपने और भी पुराने क्लब्स के साथ बर्न करने हैं ब्रिजेस तो ऐसा कुछ करता हूँ नेक्स्ट ट्रांसफर विंडो में कि उनके साथ भी ब्रिज बर्न कर दूं आया ओ ओ ओ भाई ओ भाई व्हाट अरे क्या चल रहा है ये कॉर्नर फ्लैग में क्या चल रहा है भाई वो क्या चल रहा है यार व्हाट इज हैपनिंग इन दैट कॉर्नर फ्लैग गाइस प्लीज डोंट शो मी येलो कार्ड नाउ ब्रो यू विल गिव हिम अ टॉकिंग टू इट्स फाइन मुझे हाउ टू फील हैवर्ट्स मिस फॉर डिफरेंट टीम्स हाउ डज इट फील क्या मतलब आई डोंट फील एनीथिंग it was very usual for me when Havertz missed it again. I've seen it umpteen times for Chelsea. So, कुछ है ही नहीं इसमें. Guruji, which small name looking on who gonna emerge this season from Premier League from any team? रुक जाओ बताता हूँ सोचने दो थोड़ा सा बताता हूँ लेकिन रुको. मुझे लग रहा है ब्राइटन से ग्रॉस जो स्मॉल नेम भी नहीं है इज अ डिसेंट नेम बट ग्रॉस वुड बी नेम दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बिकॉज डजर्बी के अंडर अभी जितना ही प्री सीजन देखा है ग्रॉस के अराउंड वो अच्छा अपना सिस्टम बना रहे अगेन ऑन द लेफ्ट समटाइम्स ग्रॉस अपनी जो पोजिशनल फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं वो तो पोजिशनल फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं रॉबर्टो डिजर्बी इन हिज बिल्ड अप फेज जो है उनका टू इनवाइट प्लेयर्स सो जो आउटलेट ऑलवेज रहता है for people in that build up phase gross 70% of the time to 75% of the time he's always there as an outlet in that risky build up and he does the job really well so I think Gross would again be my player to look out for. ब्राइटन से कोलवेल नहीं यार ब्राइटन से चेल्सी से 89 55 56 57 58 59 90 90 minutes down एडिशनल टाइम कितना दिया गाइस 8 मिनट दिया है यार 8 मिनट दिया है रेगुलेशन टाइम पे ये मैच खत्म होते हुए दिखाई देते हुए रेगुलेशन टाइम पे खत्म होगा अच्छा लग रहा है जिंदगी में ये चलो सो पाएंगे अच्छे से या और कुछ और कोई मूवी वूवी देख पाएंगे या फैमिली टाइम कर पाएंगे
क्योंकि ये मैच रेगुलेशन टाइम पे खत्म हो गया, अच्छी बात है। नाइस। बट you really got to take your chances. I think Arsenal have learned this now from this game. They are just victims of them not taking their chances. जितने भी few and far between आए, आपको अपने chances लेने पड़ेंगे ही। और यही चीज आर्सेनल ने सीखी है इस मैच में। काफी अच्छा पोजेशन, सॉरी काफी अच्छा शेप मेंटेन करते हुए सिटी। नाइस। पार्ट। हाँ। टिर्नी। बॉल यार। Cobham legend Nketiah will score now. नहीं नहीं नहीं। हेड इंजरी हो गया यार। गाइस, पार्टे और काइल वॉकर दोनों ने मुंडिया धाड़ धाड़ कर दी। What should Haaland do to be better than Mbappe whom you prefer? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ स्टडी होती। uh, ये बहुत सब्जेक्टिव सा क्वेश्चन है। दोनों के प्लेयर प्रोफाइल डिफरेंट है, तो आपको शायद कंपेयर करना भी जायज नहीं है। आप बोल सकते हो कि एम्बापे जैसी स्पीड शायद हालैंड के पास नहीं है, बट हालैंड जैसे मतलब अपर बॉडी स्ट्रेंथ जो है, and upper body combined with a decent speed as well, is not that proper package is not something that a Kylian Mbappe has. But Kylian Mbappe again is just likes to outpace defenders like they are not even there. Haaland has not reached that level yet, but Haaland does do that, but not on the level of a Kylian Mbappe. तो वो चीज है। So apart from that, from finishing perspective, uh, I think Haaland, for me, I think Haaland is in big matches. Mbappe is a definite trump card for me, can change it in one go. Haaland also, but Haaland needs people around him as well. Oh, I'm not saying that Haaland is not a great goal scorer, but needs people around him to perform as well so that he can perform at his best. Uh, but Mbappe is a different phenomenon in that zone. He can make things happen on his own, a lot more tricky. गुरुजी पेस गॉड गिफ्टेड होती है ना। अरे पेस आप इंक्रीज भी कर सकते हो यार। आप पेस आप आपके ट्रेनर आपके कोचेस कैन वर्क विथ यू टू इंक्रीज योर पेस एज वेल। मतलब आपके बॉडी बॉडी मास को शायद कम करके, ऑल ऑफ दैट गेटिंग यू ऑन अ प्रॉपर डाइट, ऑल ऑफ दैट आपको एक प्रॉपर डाइट पे रख के आपकी पेस को इंक्रीज भी करा सकते हैं। सो वो चीजें भी हो सकती है। गॉड गिफ्टेड टैलेंट रहता है आपका, गॉड गिफ्टेड आपकी एक सर्टेन नेचुरल टैलेंट रहती है, सीलिंग होती है एक गॉड गिफ्टेड, वो होती है गॉड गिफ्टेड। आई डोंट थिंक दीज थिंग्स कैन डेफिनेटली बी ट्रेन्ड इन दैट मैटर। फेवरेट पीएल टीम? चेल्सी ब्रो, चेल्सी। एफपीएल स्ट्रीम होगी क्या? एफपीएल स्ट्रीम यार देखते हैं, देखते हैं, वो मैं बताता हूँ। How many Ballon d'Or would Mbappe and Haaland will achieve? ने अपने would Mbappe surpass Messi और रोनाल्डो? हालैंड तो यार, ये हालैंड तो मतलब हालैंड का तो काफी टाइम बाकी है, एम्बापे के लिए भी टाइम बाकी है। आई थिंक एम्बापे हैज द चांस टू, आई थिंक हालैंड हैज अ चांस टू सरपास मेसी और रोनाल्डो, a better chance because Haaland has more years in front of him. So, and he looks like a beast as of now. So, in terms of Ballon d'Ors, Haaland has a chance to surpass Messi in that matter.
गुरुजी ये फुटबॉल आईक्यू एक्सप्लेन करो। फुटबॉल आईक्यू बस ये चीज होती है कि आपकी गेम रीडिंग कैसी है। ठीक है, गेम रीडिंग कैसी है, और फुटबॉल आईक्यू इज दैट, फुटबॉलिंग इंटेलिजेंस इज दैट, कि आपकी गेम रीडिंग कैसी है। आप कभी कभी वो भी गॉड गिफ्टेड हो सकते हो, वो भी आप रियल टाइम सिचुएशंस देख के समझ सकते हो कि ठीक है, अगर ये अभी अगर ये फुल बैक, सॉरी ये इन्वर्ट कर रहा है अंदर फुल बैक, तो मेरे मिडफील्ड में से एक पर्टिकुलर सेंटर मिडफील्डर जो है वो, आप जिस जिस एंगल से ये फुल बैक इन्वर्ट कर रहा है वो एंगल पे जाके स्टेशन हो सकता है ये सेंटर मिडफील्डर, ताकि हम काउंटर पे हम ज्यादा एक्सपोज्ड ना लगे। ये सब चीजें गेम रीडिंग स्किल्स जो है, गेम रीडिंग स्किल्स भी आई मीन इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ गेम्स यू वाचिंग, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट सिचुएशंस यू आर इन। सो वो सब चीजें भी आपको सिखाई जा सकती हैं, और वो सब चीजें भी कभी कभी इट्स गॉड गिवन एज वेल। फ्रांस ब्रो, फ्रांस फ्रांस को देख के फुटबॉल फैन बने थे। फाबियो विएरा उड़ेगा, अरे भाई साहब, मैच खत्म हो गया? No, it's still going on, I think. Yeah. So guys, I think it's 1-0 to Manchester City, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी इधर से आर्सेनल का आना would be very tough, because City have maintained a very good City have organized their defense really well. ठीक है, तो वो चीज हुई है। रेगुलेशन टाइम इज अप, तो मुझे दिख रहा है सामने सोफा स्कोर पे, अगर मैं देखूंगा तो सोफा स्कोर में भी अभी तक फाइनल रिजल्ट तो आया नहीं है, और लग नहीं रहा है कि आर्सेनल गोल मारेगी इधर से। स्टडी ओपी जो आपका कमेंट है, मैं इसलिए शायद नहीं रहा बिकॉज क्वेश्चन भी बहुत सब्जेक्टिव है यार, डिफरेंट जनरेशन से है, तो मैं बता ही सकता कि कौन बेटर है, बिकॉज वो दोनों डिफरेंट जनरेशन से, इसलिए आप कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन बेटर है। अरे भाई, वेरी हैवी पास यार, वेरी हैवी पास टू फाबियो वेरेरा, दैट इज नॉट द पास दैट शुड हैव हैपेंड। बुकायो साका, वो वाला पास नहीं देना चाहिए था। Ankit K. Shovik, will this game impact the morale of the Arsenal ahead of the big season? Not really. Not really. I think Arteta would like to iron out the flaws a little. Arteta would like to, come down to earth and look at his team and iron out the flaws accordingly. ठीक है। यस, उनके पास बहुत कुछ हाई प्रोफाइल साइनिंग्स आए हैं जिनको उसे खिलाने के लिए he has to get a tactic set, and to get them playing, I don't think so they have been as matlab they have been as comfortable as how Arteta would have wanted them to be by this game, but सीजन बहुत लंबा है उनके लिए, एंड आई थिंक अब बेडिंग इन पीरियड जो है वो बिग साइनिंग्स का, दैट इज स्टिल हैपनिंग अब तक। आई डोंट थिंक सो अभी तक आर्सेनल में these new signings have come in such a position where वो जान सकते हैं कि ठीक है, अगर प्लेयर ए ये वाले जगह पे दौड़ रहा है तो एज प्लेयर बी आई वुड रोम इन दिस डायरेक्शन। सो इन सिंक अब तक नहीं आ पाए हैं। बुकायो साका कॉर्नर डिफेंडेड हुए, गोल, क्या बात कर रहा है यार, अरे गोल चला गया यार। भाई क्राउडेड पेनल्टी एरिया डिफ्लेक्शन लेके गोल चला गया। ओह माय गॉड।
Manchester City, man. Like, this was not supposed to go in. Such a crowded penalty area, bro. Look at that. Look at that penalty area. Look at that. Oh my God. Akanji couldn't have done anything else. Couldn't have done anything else. My God. उसके knees, भाई उसके 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 पैर बकल हो गए, समझ रहा है? देखो देखो, उसके पैर बकल हो गए यार। तो पागल हो गया भाई। कांजी यार, मतलब ऐसा लगा कि पैर बकल हो गए भाई, बाय द पावर ऑफ दैट शॉट। यार मैं क्या सोच रहा था कि कितना बढ़िया मैं, लाइक, अभी एंड करूंगा थोड़ा स्ट्रीम शांति से। ठीक है, आपसे बात करके थोड़ा स्ट्रीम एंड करूंगा और फिर खाना वाना खाऊंगा। क्या जिंदगी है भाई। गुरु जी डिनर, या ब्रो। फक माय लाइफ। शिकंजी। ट्रोसार्ड अंदर आते हुए, दे दे उसको जल्दी रिलीज कर। हाँ, साका। हाँ, अभी पोजीशन वेकेट हो गया। देखो, भाग मैच, एंड दैट इज डन। एक्स्ट्रा टाइम। फक यार। Arsenal coming into their own right in the end, but I think City नहीं यार, City had to take off the feet from the gas pedal. They had to उस टाइम पे, उनके पास मतलब ऑप्शन नहीं था। They had to hold on to that 1-0 lead in the last 5 minutes, 5 to 10 minutes. So Arsenal keeping hold of the ball for the last 5 minutes at least was expected. तो नो ईटी पेनल्टीज है, एग्जैक्टली कुणाल, मैं भी वही सोच रहा था, ईटी क्यों रहेगा, मतलब मैं, मुझे कंफ्यूज करा दिया है निनाद यार। बट आई थिंक ऑल इन ऑल सिटी शुड बी हैप्पी विद देयर गेम। ठीक है, एंड आर्सेनल शुड बी हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट वो दो, वो काया हैवर्ट्स के जो चांसेस थे, दे हैवंट कम बैक टू बाइट देम in the ass. They will not be really happy with how they have performed in an attacking sense in this game, to be very honest. But अगर जीते तो ठीक है, वाह वाह। अगर हारे तो they would have to take a look at some of the attacking cohesion। 18 लोग देख रहे हैं, 18 लोग, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक। ठीक है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू like the stream। Yeah, but Bukayo Saka has been amazing, bro, today. How much would you rate Bukayo Saka out of 10 today? How much would you guys rate Bukayo Saka out of 10? Don't fucking check so fast go. This तो बताइए कि कितना आप रेट करोगे बुकायो साका को? I think I would rate him a nice little, no, 8, क्योंकि he's been terrific on that flank। He's been terrific on that flank। He's, मतलब इतने वायरी हैं, मतलब उनके भी शॉट्स, अगर वो ही लेट्स गो ऑफ सम शॉट्स, they also have a small tendency of probably hitting the back of the net like Leandro Trossard। So I think बुकायो साका का वो थ्रेट काफी मेंटेन्ड है, वो पर्टिकुलर फ्लैंक। अब तो जीत ही गए क्योंकि रैम्सडेल को पेनल्टी रोकनी नहीं आती। नाथ कटियार 9 आउट ऑफ 11। 9 आउट ऑफ 11 क्यों दे रहा है यार? 10 से बताओ, 10 से बताओ। 9, 8, 9 और 8, 9, 8 के अराउंड जनता जा रही है। सही है, सही है, सही है। एंड अप अंटिल नाउ, हु हैज लुक्ड लाइक योर मैन ऑफ द मैच अप अंटिल नाउ? बिकॉज अब तो यार पेनल्टी शूट आउट ही है, अब इट डजंट मैटर। ठीक है, तो आपका मैन ऑफ द मैच कौन था?
आप बताओ, उसके हिसाब से लेट्स डिस्कस। किस चीज की रेटिंग मैं बोल रहा था, बुकायो साका का। बुकायो साका को कितना रेट करोगे आउट ऑफ 10 इन दिस गेम? हेलो हेलो ब्रो, ये बता दिया अभी जराटो। Palmer, Cole Palmer, yeah, absolutely. A lot more exuberance, जो बोलते हैं, a lot more energy in that wing, an absolute brilliant finish. Kai Havertz for sure, bro. Yeah, yeah. Kai Havertz, beautiful. Kai Havertz, beautiful. Q, I would like to understand why Declan Rice for me didn't really have an app, a game that he would like to, put in his good books. So Declan Rice Q. 7.5 जराटो बोलते हुए थोड़ा सा हाश नहीं हो रहे हो इस पे, साका पे? मतलब आप क्या सोफा स्कोर से डायरेक्टली आपने चेप दिया है, ऐसा कुछ किया जराटो भाई? बट वाई, मतलब वाई नॉट हायर? Ortega, exactly. Seriously said KDB looked fab when he came. Yeah, because they were missing that between the lines connection, and I think KDB brought to that. Phil Foden bought that. So yeah, because he's a goat. Yes. देखो अब तो यार पेनल्टीज जो है, मैं तो सोनी लिव पे देख रहा हूँ। आप लोगों आप लोग जो देख रहे हो अभी, ठीक है, राइस आज फटा चावल निकला, बासमती चोरी हो गया है। यस यस, ये मुझे वेरी अनकैरेक्टरिस्टिकली, नॉट अ पुअर पुअर, लाइक अ मिड एवरेज परफॉर्मेंस फ्रॉम राइस। मैं क्या बोल रहा था कि सोहेल लिप पे देख रहा हूँ गाइस, सो let's not please spoil my uh, viewing experience। गोल वोल मत लिखना प्लीज। ठीक है, मैं इधर ही देखूंगा। ठीक है, कमेंट्स पे मत डालना, मैं इधर ही देखूंगा। ठीक है, इसलिए आपके कमेंट शायद मैं ना ले पाऊँ। एंड ओडेगार्ड, ओडेगार्ड स्लॉट्स इट ऑन, स्लॉट्स इट इन बॉय। जराटो, पेनल्टी शुरू हो गया भैया आपका। नत कटियाल प्लीज यार। प्लीज यार, प्लीज मेरे भाई। अब मेरा प्रेडिक्शन यार, जराटो मुझे लग रहा है नाउ, बट ऑर्टेगा इज ऑल्सो पेनल्टी स्पेशलिस्ट है यार, ऑर्टेगा। बट या ओडेगा, सॉरी, रैमस्टेल बचा देता है। आई थिंक आर्सेनल विल विन दिस, आई थिंक आर्सेनल विल विन दिस। एवरीबडी प्रेजिंग पाल्मर, but none talking about that KDB interception. Yeah, I did, bro. I did talk about this, Ankit. अरे KDB, भाई साहब, he's just not meant for penalties. He's in big games. Ramdayal needs to create a miracle. भाई रामदयाल, हाँ। वही तो मैं वही बोल रहा हूँ, मिरेकल हो गया भाई। ट्रोसार्ड, कम ऑन ऑर्टेगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कम ऑन बॉयज, कम ऑन बॉयज, जल्दी मैच खत्म करो। 10:45 हो गया, जल्दी मैच खत्म करो। नाइस, नाइसली स्लॉटेड होम बर्नार्डो। नाइसली, नाइसली डन। बर्नार्डो सिल्वा का कट ना मेरे पुराने का हेयर कट जैसे मिल रहा है थोड़ा, बट एनीवेज, आउट ऑफ
of context. Oh, bhai. Nicely. Nicely done. Opened his sole of the boot. And Saka stepping in to take the penalty. Yet again, the spotlight is on him. Can he slot it in for Arsenal and give them or extend their lead further? It's Bukayo Saka, and he drills it to the keeper's left. Keeper dived the wrong way. Arsenal lead 3-1 in the penalties. Bhai Saab. Fuck, bhai. Kevin De Bruyne's miss could be the deciding factor, guys. Kevin De Bruyne's miss could be the deciding factor. Who would have thought? Rodri miss? Oh, bhai, to Ninad yaar. Why am I looking at the comments? Ninad, please, yeah. Please stop. What was that penalty, man? What the fuck was the penalty? इतना लूज पेनल्टी कैसे था? शिटी पेनल्टी. जी 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 जी. Fabio Vieira. Fabio Vieira. भाई what a goal यार. What a good penalty. They have won it. Arsenal have won the Community Shield, boys. Wow. Nothing is written in the stars. There is there is no logic. There is there is no justice there is no justice in the world of in this world. There is nothing. The only thing that matters is destiny. I think Arsenal were destined to win this. However, their game was, they were destined to win this. My God, this is unexpected. This, it's not because I am disrespecting Arsenal anyway. Mike, if you've seen this game and you're telling me that Arsenal deserved to win from the starting whistle, like I don't know, man. This I will not believe you. My God, क्या है भाई? The two people जिनकी penalties नहीं लगी, if you tell me that Rodri and Kevin De Bruyne की penalties के वजह से City हारेगी, I would be like तुमसे नहीं हो सकता है, वो तो हो ही नहीं सकता है, because these two players are short people to contribute to City success. My God यार, how did this happen? रॉड्री तो अभी तो मैंने बोला था कि रॉड्री फॉर मी सिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव, द मोस्ट इफ नॉट द मोस्ट इंप्रेसिव प्लेयर फॉर मी. अभी एमओ टीम के बारे में कोई बात कर रहा था, मैं वही बोल रहा था, एमओ टीम फॉर मी इन सिटी वुड बी रॉड्री बिफोर द पेनल्टीज. ओह माय गॉड डूड, this is shocking. This is shocking. It's shocking. But I think even congratulations to Arsenal though. I think congratulations to Arsenal. But they do have to look in the mirror, man. They do have to look in the mirror when it comes to the midfield, when it comes to progression from the midfield. Even as a striker, Kai Havertz is they you are Kai Havertz getting into good positions. Absolutely, there दो तीन बार जो उन्होंने chances उन्होंने वो chance बने भी थे because of position में आए थे अच्छे खासे. But you need to look at finishing off those chances as well once you get them. That is something that you need to look at. तो
वो चीजें भी देखनी है, बट डिफेंसिवली रॉक सॉलिड. आई थिंक देयर होल सक्सेस इन दिस पर्टिकुलर मैच वाज बिल्ट ऑन हाउ रॉक सॉलिड दे वर व्हाइल डिफेंडिंग. क्योंकि उधर से फिर वो काउंटर पे जा सकते हैं थ्रू बुकायो साका or probably through any of the midfielders. So I think that is something that they were very good in this particular game. And coming to the season, I genuinely feel they need to solve their क्या बोलते हैं, problem भी नहीं बोलूंगा, solve their dilemma of where to play these high profile signings, of how to play these high profile signings so that the other players around them, other high profile signings around them don't look invisible as much. Like if I'm talking about ki Declan Rice is their high profile signing, right? So if I'm talking about the fact that Declan Rice had an average game on paper. So if Declan Rice had an average game on paper, then I don't want to see probably in that same wing Martinelli also having an average game, because I would have liked Declan Rice to be a lot more in sync with Martinelli on that wing, because only then can Arsenal be a little bit more dangerous ball progression करते वक्त in the left, जो शायद वो नहीं थे. लेफ्ट पे हुरियन टिम्बर के ब्लॉक्स की वजह से आर्सेनल काफी बची हैं. 2-3 ब्लॉक्स जो किए थे उन्होंने काफी बची हैं. गोल क्रिएटिंग एक्शन हो जाता नहीं तो सिटी के लिए, एंड यू नो हाउ सिटी आर क्लिनिकल नाउ, बट आई मीन फुटबॉल में कुछ भी हो सकता है, एंड आई थिंक वही हुआ है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई आई थिंक वी सीन आर्सेनल बीइंग द community shield winners. So yeah, how can City be this? I have no clue, bro. I have no clue. Bernardo should leave account to Barca for free. Who is the MOTM according to you? My God, I now it's a bit tough for me. Now it's a bit tough for me. Who's the MOTM, man? Who's the MOTM? Is it Ben White? Is it Ben White? Is it William? Is it William Saliba? It could be William Saliba, or I think it could be Trossard as well. Three names: William Saliba, Ben White, Leandro Trossard. Crucial penalty. Yeah, today even Saka scored. So City is winning the league now. Absolutely. Absolutely. City is winning the league now. Haaland is winning the golden boot now. This is ये premonition था कि ये दोनों चीजें अभी होने वाली है. Bro, Casemiro clear, Rodrigue nothing. Guruji, your views on Trossard next year, will he be good in Barca system and starter? रुक जाओ, थम जाओ, पहले होने तो सब चीजें, उसके बाद मैं ये चीज के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, ट्रॉसार्ड के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, बट लेट दिस होल ट्रांसफर टेक प्लेस फर्स्ट, बिकॉज आई बिलीव दैट with this particular goal, with this particular contribution, I think Trossard's stock will just rise a little higher as that big game player. ठीक है, फिर एक फी भी अटैच हो जाएगी उससे. तो अगेन ये सब भी डायनामिक आपको देखना पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू अ ट्रांसफर. व्हाट इज हैपेंड टुडे इन मैन सिटी आर्सेनल, मुझे पता नहीं भाई. आई हैव भाई, मतलब दिस इज मैन सिटी आर्सेनल. मैं अभी अभी आप एक छोटा समरी दिया था, अभी आप थोड़ा पीछे जा सकते हैं लाइव में टू हियर दैट समरी. सो या, आर्सेनल एक्टिंग एज इफ दे विन पीएल भाई, बट genuinely this is a good matlab, if I look at it from Arsenal's point of view as well, this is a morale boosting win for Arsenal, because considering the fact that आप last season आप almost league जीतने वाले थे and आप slip कर गए, and you allowed City to win the league from that position. So now next season you have to start on a high, एंड आपके दिमाग में यही चल रहा है कि ये पिछले सीजन में हुआ था, क्या ये सीजन भी हो पाएगा. बट बाय डूइंग दिस आपने एक इंटेंट स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट दिया है टू ए द एवेंचुअल विनर्स ऑफ द प्रीमियर लीग, एंड बी टू एवरीवन एल्स इन द प्रीमियर लीग हु आर डाउटिंग द फैक्ट कि आर्सेनल के पास एक विनिंग पेडिग्री है. ठीक है, तो आई जेन्युइनली बिलीव दैट ये उस जोन में ये whatever has happened in those 90 minutes or in those
in those 90 minutes before the penalty shootout. It doesn't matter to Arsenal a lot because in the end आपके पास वो चमचमाती ट्रॉफी आई है, which negates the fact कि आप एक स्लिपर हो in terms of the Premier League race, या आप एक बॉटलर हो ऑफ दैट सेंस, बिकॉज ये सब टर्म्स बहुत आती हैं आजकल। तो ये सब टर्म्स को नेगेट किया है आर्सेनल ने, तो वो चीज हैज हैपेंड इन अ पॉजिटिव वे फॉर द गनर्स दिस टाइम। Who was the better team according for your Arsenal? I think City were better, and this is something I've mentioned on the live as well. City were better. Arsenal were defensively better. City couldn't break them, and Arsenal were trying to counter, but couldn't really counter because you need your attackers to perform in a much more cohesive manner when you want to counter. So they couldn't really counter as well. So वैसे करके बहुत constricted सा game दिख रहा था for a long period of time in these 90 minutes. Do you think City became too complacent after score? City didn't become complacent. I think City started to, for the last 5 to 8 minutes, they started to sit back a lot, because understandably they will sit back a lot because they thought that okay, fine, now we'll just maintain our shape and try to catch them on the counter. Just what Arsenal were doing, were doing with them for the majority of the first 45 minutes. Just to be very honest with you, ठीक है? तो I feel that they were not complacent. Even the way they conceded that goal, that is, I believe that's very highly unlucky. You can count me wrong. I believe that's very highly unlucky, but it's also a way for attackers to score a goal as well. कि जब आपके सामने पूरी की पूरी डी में देयर आर लॉट ऑफ बॉडीज, सो आप एक सडन शॉट लेना चाहोगे, होपिंग द फैक्ट कि एक डिफ्लेक्शन लेके चले जाए बॉल को टू द बैक ऑफ द नेट, राइट? तो वो वही चीज हुई आर्सेनल के साथ, एंड आई सेड मोर देन, आई थिंक इट does feel like destiny for them to win this Community Shield at the start of the season on a high after after what they went through last season, by not winning the Premier League when at one point of time they were the favorites to win the Premier League. So I think this is something that they needed as a morale booster. So I think that is perfect for them. City not winning this doesn't affect their morale a lot for me, in my eyes, because City have been in such positions on a very consistent basis. And I think for Pep Guardiola, he has larger projects in mind. It's not like कि वो ये project को उन्होंने undermine किया होगा, एक Community Shield को undermine किया होगा. Pep would just take this as a, like, as क्या बोलते हैं उसको, कि Pep would take this as a small blip and सोचेगा ठीक है, अब और माइक्रोस्कोपिक तरह से देखेगा टीम को, एंड ही विल बी अ लॉट मोर बेटर देन व्हाट वी हैड इमेजिन्ड हिम टू बी इन द फर्स्ट गेम ऑफ द सीजन. सो आई थिंक सिटी के साथ यही होगा. हेलो गुरुजी, बहुत लेट ज्वाइन किया, नो प्रॉब्लम भाई. मार्टिनेली was invisible. Exactly my point. Partey was too lit, better than Rice. Exactly, exactly. Partey was a lot better than Rice, and if probably Rice could have, been more involved, or a little bit more aware in the half spaces, in those left half spaces, so that aware of people moving around in those left half spaces, तो शायद पार्टी भी और बेटर हो सकते थे, क्योंकि फिर वो पासिंग ट्रायंगल्स के बारे में जो बात करते हैं वो फॉर्म होनी स्टार्ट हो जाती थी विथ हिम, यूरियन टिम्बर एंड डेक्लन राइस, और विथ हिम, Declan Rice, and with Martinelli. None of that happened. None of that happened, to be very honest, for large period of time in the match. And इसलिए एक outlet भी नहीं मिल रहा था ball progress करने के लिए on the left for a consistent period of time. तो वो चीजें भी हमको देखने को मिल रही थी, एंड आई थिंक डेक्लन राइस विल जस्ट बी has room for a lot of improvement in this Arsenal side. You just need to give him time and he will do it. Arsenal defense looks strong. This last bit Drava is going to be regular this season, I guess. Yeah. Arsenal defense does look strong. Arsenal's defensive plan was very much spot on. They covered the midfield runners of City very well in the first half. Probably first 20, 25, or 28 minutes. We didn't exactly see a proper, goal scoring action or a proper clear cut chance for that matter.
तो ये सब चीजें हमको देखने को मिल रही थी बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आर्सेनल kept their defense in a very compartmentalized fashion. ठीक है, तो आई फील दैट इज देयर। लास्ट में ड्रामा, मतलब आई डोंट नो इफ दिस गोइंग टू बी रेगुलर नॉट, बट आई थिंक व्हाट इज गोइंग टू बी रेगुलर इज अ लॉट ऑफ कार्ड्स in the coming season, and I think this was a precursor of that. A lot of cards are going to be shown in the coming season by the refs. आर्सेनल अंडर से थी बिकॉज मैच सिटी बटे, या फिर आर्सेनल ने मेंटालिटी नहीं लूज की? क्योंकि अभी यही ओपिनियन है कि स्क्रैपी गोल करके आर्सेनल जीत गई, अनडिजर्व थी। यार मेरे लिए, मैं मानता हूँ कि सिटी अ लिटिल बिट मोर डिजर्विंग, because I think City showed a little bit more intent than Arsenal in the attacking third, but Arsenal while defending was spot on, and they could have मतलब they could have been the winners in the 90 minutes itself if they could have taken the chances earlier, but they didn't, and that is why I feel that then City didn't really do a lot wrong. Arsenal didn't take their chances. Arsenal didn't really do a lot in the attacking half apart from those chances. So I feel that City, all in all, deserved it. But as I said, from a destiny standpoint, and from a morale standpoint, I think Arsenal needed this a lot more. ये वो new, I think this is the new rule that has come into existence. That कोई भी इंजरीज हो या कोई भी ऐसा टाइम वेस्टिंग हो रहा हो तो एंड में आपको टाइम ऐड कर ही देते हो. So this is just a trend that is for that the referees are following from the World Cup right now. Arsenal fans gassing community shield alt input club is best by this Goji Caicedo deal is close. You take care. Thanks, buddy. Thanks. भाई मतलब ठीक है यार, मतलब कम्युनिटी शील्ड जीत लिया, अच्छी बात है यार, अच्छी बात है. Let them gas it. It's fine. And what we are concerned with is just Caicedo currently. Odegaard lifting it, and he lifts it, and they have won the community shield. बढ़िया बात. कैसे हो गुरुजी? मस्त जसकरण. Usually, do you think Chelsea will challenge the Premier League? No. Vucic, Kovacic का रोल क्या है पेप के सिस्टम में? Exactly what Phil Foden, again I'm explaining this to you, what Phil Foden did for Cole Palmer's goal. That is and Foden came in for Kovacic. So what Guardiola was expecting from Kovacic, Phil Foden did in exactly that time. Exactly उस टाइम पे फिल फोर्डन ने वही किया. प्रेस रेजिस्टेंट एक्शंस, दैट इज व्हाट Pep expects from Kovacic. Kovacic वैसे ही player हैं, but again, like Declan Rice, he will also take time to gel into this City squad, and to gel into the City squad takes a lot more time because if I'm right, Rodri भी जब नए नए आए थे उनको 1.5 season लग गया था to get into shoes which are comfortable in that particular position for Manchester City. Even for Jack Grealish, that was a 1 hour. A 1 season. He took a season or so to really cement his place in that first 11, right? And इसलिए I feel I genuinely want to give Kovacic a lot more games to because as of now he was not bad, but he's not good either in today's game. So, and City looked a lot better when he was off the pitch. So I think that is something that is notable, and I think you'll only get better with time in that double. I think वो double pivot role पे ही आएगा जो box midfield के बारे में बात कर रहा था मैं, जहाँ पे आप स्टोन्स और रॉड्री को खिला गया और उनके सामने फिर आप अपने दो प्लेयर्स को लागे, probably Kevin KDB and let's say Kovacic come in front, right? He has to learn how to play between the lines, how to position himself between the lines, because that is not something that he has done before with Chelsea. He has to learn how to do that with Pep Guardiola. He likes to be that person who collects the ball from the defense, but abhi already वैसा एक player है जो रॉड्री है, जो शायद स्टोन्स भी हैं, तो उनके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी टू एग्जैक्टली डू जस्ट दैट. So to do just that role. So I think all of these
ऑल ऑफ दीज डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑल ऑफ दीज डिफरेंट ट्रेट्स जो हैं कोवाचिच को सीखनी पड़ी। Gucci Bro is again just, or do you think we need to go for Vlahovic? I would be happy to go for Vlahovic. I don't know why he's getting a lot of flack. His ball striking ability is very clean. Technique अच्छी है. Yes, मतलब I've seen some of his Serie A games. Live देखी थी मैंने तो I know he's a bit wasteful, but clinicality is something that मतलब हम सब ने apart from Nicholas Jackson जो अभी दिखा रहे clinicality, हमने एज अ स्ट्राइकर बहुत सारे लोगों को देखा कि क्लिनिकलिटी है ही नहीं इन एज अ चेल्सी नंबर 9. सो आई फील अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज गुड. सो दिस इज समथिंग दैट इज स्टिल ट्रेनेबल अ बिट ऑन द कोचिंग ग्राउंड. तो जितना हम ट्रेन कर सकते हैं, लेट्स ट्रेन हिम. बट बिकॉज इफ योर बॉल स्ट्राइकिंग एबिलिटी एंड टेक्निक इज गुड, योर फिनिशिंग कैन स्टिल बी ट्रेन्ड. सो दैट इज समथिंग मैं सोच रहा हूँ एज अ पॉजिटिव फॉर Dusan Vlahovic. कोवाचिच बहुत डीप खेल रहा था और उसके पासेस भी इंटरसेप्ट हो रहे थे. तो कोवा कौन सा रोल कर रहा है आपके हिसाब से? यार, आप ना आप देखो कि कोवाचिच और स्टोन्स, कोवाचिच और स्टोन्स ना कभी-कभी अपने, सॉरी, कोवाचिच और रॉड्री कभी-कभी अपने रोल्स इंटरचेंज करते हैं. एंड आई डोंट थिंक सो ये सीजन के दौरान होगा. कोवाचिच रॉड्री दोनों एक साथ खेलेंगे और ये बहुत टाइम भी हम देख रहे थे कोवाचिच रॉड्री एक साथ खेल रहे थे बिकॉज दे आर मूविंग, द शेप ऑफ सिटी वाज मूविंग फ्रॉम अ बैक फोर टू अ बैक थ्री वेरी वेरी क्विकली. ठीक है, और बैक थ्री जब हो रहा था तो आपके पास बैक थ्री जब हो रहा था तो ऑर्टेगा आपके पास बैक थ्री पे आ रहे थे और आपके पास स्टोन्स आ रहे थे पीछे. बैक फोर जब आ रहा था तो आपके पास स्टोन्स और रूबन डियाज बैक फोर पे खेल रहे थे और फिर आपके राइट पे काइल वॉकर और लेफ्ट पे मैनुएल अकांजी खेल रहे थे. तो कोवाचिच और रॉड्री वुड बी दोस प्लेयर्स बिहाइंड, राइट? बट कभी कभी जब आप अटैकिंग फेज पे चले गए हो, फाइनल थर्ड पे चले गए हो, तो आप देख रहे थे कि कोवाचिच सबसे आगे है विद हुलियन अल्वारेज एंड आपके पास अर्लिंग हालैंड सामने है, लेफ्ट पे जैक ग्रिलिश है और राइट पे आपकी बर्नार्डो सिल्वा है. सो ऐसा ऐसी सब चीजें आपको देखने को मिल रही थी अकॉर्डिंग टू द हाफ ऑफ द पिच इन विच कोवाचिच वाज सिचुएटेड. सो वेरी फ्लेक्सिबल टैक्टिक्स फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी. इन गेम मैनेजमेंट का भी देखने को मिली थी पेप गार्डियोला से, बट नन ऑफ इट मैटर्ड इन द एंड. फर्स्ट हाफ में सिटी 4-4 खेल रही थी, कोवाचिच रॉड्री के साथ था. मैं वही बोल रहा हूँ कि आप जब डिफेंसिव हाफ में देख रहे हो, रॉड्री और कोवाचिच दोनों एक साथ खेल रहे थे. ठीक है, जब बट व्हेन यू हैव अ सस्टेन्ड रन ऑफ पोजेशन इन द अटैकिंग हाफ, ये चीजें नोटिस करने को मिल रही थी कि कोवाचिच हमारे हुलियन अल्वारेज के साथ खेल रहे थे. सो वो चीजें हैं. गुरुजी, अब पूरे स्वेट से भीग चुके हो? नहीं यार, ये थोड़ा सा स्वेट है, नो प्रॉब्लम. Guruji, go for buzz cut from next time. Yes, yes. Guruji, Cillian Murphy was Tom Hardy, better actor. Tom Hardy. Uh, okay. Odegaard is still the key playmaker at Arsenal. Looks like that. Looks like that. And but हाँ, नहीं नहीं, ओडेगार्ड की अवेयरनेस जो थी, गेम अवेयरनेस थी इस बार, इवन इन अटैकिंग ट्रांजिशंस ओडेगार्ड्स गेम अवेयरनेस वाज very good. I think he picked out some really good passes, important passes, I think, Odegaard Aj, and which meant that they could Arsenal could progress the ball in certain junctures on the right half space पे primarily थोड़ा ज़्यादा, because उसमें बुकायो साका को थोड़ी help मिल रही थी with what Odegaard was doing on the right. So I think that is something that you need to applaud Odegaard for. एक ही dribble attempt किया था, I think उसी में ही succeed किए थे Odegaard. So that is awesome. A good outing from the man himself. The Lord is here and now. Yes. Okay. Haaland was isolated from the game as it seemed. They isolated Haaland a lot from the game because they had to. They were crowding Haaland. They also crowded. They also crowd Kovacic and Rodri off the ball. Uh, if I remember correctly, that's exactly why they were compartmentalizing their defense, their all three lines, defense, midfield, attack, compartmentalizing like this.
ठीक है, वर्टिकली कंपार्टमेंटलाइज करें, नॉट हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली मतलब गोल टू गोल, गोल टू गोल उसको कंपार्टमेंटलाइज कर रहे थे ताकि ज्यादा स्पेस ना दे बिटवीन द लाइंस। सो अगर एक बक्से जैसे आगे जा रही थी आर्सेनल, बक्से जैसे आगे पीछे आ रही थी आर्सेनल, वैसा चीज चल रही थी वेरी। दैट इज एग्जैक्टली व्हाई डोंट आई डिडंट सी City creating a lot of clear cut chances. Although they had a sustained run of possession, they could create a lot of clear cut chances because of that very reason. According to you, Guruji, which players should City sign now? We are linked with Olis and what you should sign words. I think definitely you should sign words because words is the next. I think words can develop to become like a KDB profile. You should leave Olis to Chelsea. You should leave Olis to Chelsea because yeah, we desperately need a right winger. But I think you also need a right winger in that aspect. So because apart from Bernardo Silva, I think abhi Cole Palmer aa gaya, तो please treat Cole Palmer in that right wing, right half space position. Please treat him like that. But because we genuinely don't exactly have a right winger wala mold, apart from a, like a, let's say an Oni Madueke. So I feel that is the zone. But if you sign an Olis, right, and Olis gives you that kind of a more like cutting inside wala zone that Mahrez used to do a lot, राइट। तो वो चीजें आपको माइकल ओलिस डेफिनेटली देते हैं। माइकल ओलिस के स्टॉक से बहुत राइज हुए हैं इन द लास्ट 1 or 2 seasons बिकॉज प्राइमरली ही वाज ऑपरेटिंग इन अ क्रिस्टल पैलेस टीम व्हिच focused on defending first rather than attacking first. That is something that एक philosophy थी उनकी। तो I feel that if in that aspect Olis has shined, then in a Man City team which is built around just cohesion, player cohesion, understanding player movement so that आप opponent goal के पास के आसपास जल्दी से जल्दी आ पाए। आई थिंक दैट इज व्हाट माइकल ओलिस विल बी वेरी सुटेबल फॉर। एंड इसलिए आई थिंक इफ नॉट चेल्सी, माइकल ओलिस शुड डेफिनेटली गो फॉर मैनचेस्टर सिटी। थॉमस पार्टे को आर्सेनल क्यों बेचना चाहते थे? क्योंकि आज भी देखो तो ही वाज गुड। या ही वाज गुड। आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ हिज ऑफ द पिच प्रॉब्लम्स दैट दे आर अ लिटिल बिट स्केप्टिकल अबाउट कि प्रॉब्ली कभी आ जाए एंड दे विल बी इन्वॉल्वड इन ऑल ऑफ दिस। सो ऑफ द पिच प्रॉब्लम मतलब जितना मैंने सुना है, ये जो जितना मैंने सुना है, ठीक है, तो इट्स आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स, आपको गूगल पे मिल जाएगा। बट या apart from the Thomas Partey, crazy game, bro. Ash. Crazy game. Marshaled the midfield in the absence of like Declan Rice didn't really support him that much. Support किया था उतना नहीं, but Partey just marshaled the midfield and combinations मस्त थे। साहिल सालवी लाओ, सौबिल लाओ, फिर बर्नार्डो लेना। सिटी आने सिल्वा बासा को पाल मार के do the job for you guys। जेरेमी डोकू खरीद रही है सिटी तो। अरे जेरेमी डोकू भी मस्त प्लेयर है यार, वेरी डायरेक्ट, very direct. I think, but Oli is a lot more creative than Jeremy Doku. A lot more creative. Jeremy Doku is little bit more one-sided player. मतलब one-sided मतलब one-footed player. Little bit more one-footed player. ठीक है। Okay. Also, Ajinkya बोल रहे हैं, also this 8 to 10 of extra length guy in the coming season is going to be interesting to watch. Yes, it is. It is. How Havertz was pressing, can you explain? Bro, Havertz was very clueless. Havertz was very, very clueless. I mean, I will not rate his attacking output or his defensive input in any manner. His pressing was, matlab, he was a little bit all over the pitch. He was a little bit all over the pitch. He didn't know where to position himself, in which rectangles में divided होते हैं ना, ठीक है, अपना pitch, in which rectangle to really position himself. He didn't exactly know that. And yeah, you can't have such a free roaming striker up front. Okay, to be really honest, if you're playing him as a striker, you can't exactly have such a free roaming striker up front with two explosive wingers in that zone. So because if that winger is not as probably technically proficient in his own abilities, कि मैं खुद कुछ कर
वो खुद कुछ क्रिएट करके मैं करता हूँ। अगर वैसा विंगर आपके पास नहीं है तो वो विंगर के ऊपर प्रॉब्लम आ जाती है और उस विंगर के परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट करने लगता है, बिकॉज़ ही डजंट हैव एनीवन टू कंबाइन विद इन द फ्रिकिंग सेंटर ऑफ द पार्क। एंड काई हावर्ट्स बहुत टाइम ऐसा लग रहा था कि काई हावर्ट्स इन अटैकिंग ट्रांजिशंस was not in the good position outside the box. He used to get into good positions inside the box a lot sometimes, but most of the areas where he traveled, आप अगर उनके heat map देखोगे, most of the areas that he traveled were just, you know, outside the box and in different rectangles across the pitch. एक ही जगह पे उन्होंने अपने आप को focus नहीं किया, which is not exactly what a striker should do. If you win, there is no terms undeserving win is win, what and how. Yeah, yeah, absolutely. ठीक है, चलो गाइस, निनाद के कमेंट पे आई थिंक आई विल टेक योर लीव। ठीक है, 3 घंटे हो गए यार स्ट्रीम करते हुए, 34 पीपल वॉचिंग अस। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम एंड please don't forget to, you know, even like the subscribe to the channel, like the channel, subscribe to the channel as well, because काफी कंटेंट भी आएगा। ठीक है, एंड डेफिनेटली आएगा। अगर आपको ये वॉच लॉन्ग पसंद आया तो डेफिनेटली प्लीज बताना कमेंट्स पे, आपकी राय भी बताना। बिफोर आई गो, आई वुड वांट टू टेक आशुतोष सुपर चैट। थैंक यू आशुतोष फॉर सुपर चैटिंग, ब्रिंगिंग अ लॉट। और भी थोड़े ले लेता हूँ। कुडूस टू ब्राइटन थॉट्स, गुड साइनिंग। It all depends on how De Zerbi is going to include him into a system in which there is not a very important need for Kudus. ठीक है, वो चीज है। गुरुजी पिछले साल एक गंदा सपना देखा था कि आफ्टर साइड को सोच रहा है ना हैवर्ट्स माइट मेक इट ट्रू। फकिंग क्रेजी। गुरुजी, चेल्सी ने अपना सारा डर्ट दूसरी टीम्स को बांट दिया। माउंट हैवर्ट्स एंड कोवा ऑल आर कुकिंग बट फॉर चेल्सी। यस ब्रो, all are cooking but for Chelsea. All are secret agents inside those clubs. We have a secret agent inside those clubs. We have our tiger inside those clubs. So yeah. But your early UCL predictions काफी early है यार। Let this transfer window go. I'll give you this. I'll give you my UCL prediction, but let this transfer window मतलब end. After that, I'll get to UCL predictions then. ठीक है, अभी तो यार टीम्स अभी भी फॉर्म करनी है लोगों को, अभी भी फॉर्म करनी है लोगों को। सो आई थिंक वी स्टिल हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द विंडो टू गो, टू ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रांसफर ड्रामा टू गो थ्रू। सो आई थिंक लेट दैट एंड। 200 लाइक्स कर दो बॉयज, प्लीज 200 लाइक्स कर दो। ठीक है, 200 लाइक्स कर दो एंड लेट्स गेट दिस चैनल का रीच आल्सो आउटसाइड। And did you saw Mount come miss yesterday? I didn't see. I'll see it after the stream. And on that note, guys, I will definitely take your leave. Have a good week. Have a good week. Have a great Monday. I know Mondays are काफी boring होते हैं, guys. Monday mornings are very bad, but on try to enjoy it with a good cup of coffee or a good cup of chai and start off with an amazing smile on your face. So वैसे करके स्टार्ट करिए, आपका वीक शानदार रहेगा। यही होप करता हूँ कि आपका वीक शानदार रहे। प्लीज प्रे फॉर मी दैट मेरा वीक मस्त से शानदार रहे, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट स्ट्रीम प्रीटी सून। टेक केयर गाइस।